नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। कौन? सर मैं शंकर सिंह बोल रहा हूँ। हम्म। जी सर, अभी आपका नंबर मिला तो मैंने सोचा आपका वीडियो काफी दिन से सुन रहा हूँ सर, 1 डेढ़ साल से। हम्म। मैं शिक्षा मित्र के पद पर हूँ। अच्छा। जी सर। बताइए। सर वैसे तो हमारी उम्मीद काफी टूट गई थी, लेकिन आपका वीडियो सुनकर काफी मोटिवेट हुआ और ये वीडियो हमारा सौभाग्य है कि सर आपसे मेरी बात आज हो गई है। आप कह रहे हैं वीडियो हमारा देख कर सुनकर मोटिवेट हुए? कितने लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है वीडियो देख करके जो है उनको निराशा हो रही है। ऐसा कैसे भाई? नहीं नहीं सर, वो हमने वो भी देखा है जो आप बोल रहे हैं। हम्म। है सर, किसी किसी का सर जो एक चीज आपने बोला था कि बुद्धि और विवेक दोनों का प्रयोग है करने वाले अलग अलग लोग हैं। तो भाई वो तो बता रहे हैं कि जो है सारी चीजें नेगेटिव हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। हम नहीं सर, जो जो आपने कहा सर, मुझे तो ये लगा कि बिल्कुल जो यथार्थ था हमारी एक शिक्षा मित्र जो समाज है उसका हम्म। टोटल बखूबी आपने जो दिखाया, बहुत सही, ये बिल्कुल यथार्थ चीज दिखाई। भाई वो तो कहते हैं कि जो है हम अपने बगल में किसी बीएड वाले को बैठा करके बात करते हैं। और वही डालते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो आप वास्तव में शिक्षा मित्र हैं या बीएड वाले हैं, ये बताइए। नहीं सर, मैं शिक्षा मित्र 2001 बैच का हूँ। मेरा नाम शंकर सिंह है, ललितपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। चलिए और हम सर मैंने हमें तो 4 बार टेट किया है अच्छा। और 68,500 में मेरे 54 नंबर आए थे। और हम्म। इसमें अभी 69,000 में हमारा 91 है सर। अच्छा जनरल अच्छा। कोटे से हूँ। चलिए भाई, हमें तो विश्वास है कि आपने कहा शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र ही होंगे। और जी हम तो बस उनकी बात कर रहे थे। उनका ऑडियो आपने वीडियो आपने देखा है, सुना है। तो हाँ, वो सुना है सर, सुना है। तो वो जो है सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और फिर जी अब आज का वीडियो उनका देखिए तो फिर से वही बातें जो हम कह रहे हैं, अब वो बातें वो जी खुद भी कहने लगे। जी जी, देखिए उनके वीडियो जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात वो भी करने लगे फिर से। बिल्कुल कर रहे हैं तो सर। बड़े तो ऐसे लोगों को अब बताइए, दोगला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक एक चैनल और भी आ रहा है, नाम तो नहीं लेंगे सर, चूंकि आप खुद ही इतने महान हैं। तो वो सर हम इसलिए मैच कर रहे थे कि हम दोनों दोनों यूट्यूब देखते सर। हम्म। आपका तो हम बहुत पहले से देख रहे हैं, लेकिन वो अभी बीच में आया और सेम बिल्कुल जो आप कहते हैं उसका इधर उधर थोड़ा करके 19-20 करके आ रहा है सर। समझ गए होंगे सर आप। हाँ हाँ, बिल्कुल जानना। बहुत सारे नए चैनल बने, लोग आए और फिर चले भी गए कुछ लोग तो। जी और ये लोग भी आए हैं नए नए, अभी कुछ दिन रहेगा। जी तो ये लोग भी शांत बैठ जाएंगे। अभी थोड़ा इन लोगों को कहीं से उधर से कुछ जो है मेरी चीजें मिली हैं, तो जी इनको जो है भरोसा हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, नहीं हुआ तो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। खैर, जी तो ये जिनकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, अभी तो मेरे बारे में एक वीडियो स्पेशल मेरा उन्होंने डाल के हमें तो हाईलाइट कर दिया है काफी। वो काफी मेरे एक तरह से बड़े प्रशंसक हैं। अच्छा लगा हमें कि हमें फेमस कर दिए, मेरे चैनल का बोला। प्रमोशन कर रहे हैं। तो जी, अभी बोला वो भी है सर, आपने बोला भी है सर। बिल्कुल। तो अभी वो हमें हमारी चीज़ों को गलत बता रहे थे। अब वो खुद ही डालना शुरू कर दिए नई शिक्षा नीति के बारे में। जी ख़ैर चलिए, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि और भी ऐसे लोग आएँ, जो जी चीज़ें हम बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, जो चीज़ें जी गवर्नमेंट कर रही है, करने जा रही है, वो जी चीज़ें सर। हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जो है बताएँ, जी ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचें। जी जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उन तक जी ये सारी चीज़ें पहुँचे, लोग पॉज़िटिव रहें, चाहे वो जी कोई हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या जो जी प्रेरक पहले हुआ करते थे, अभी तो नहीं हैं, बीएड जी वाले सर। हों, बीटीसी वाले हों, हम तो सबकी बात करते हैं कि भाई सबको नौकरी की ज़रूरत है, सबने पढ़ाई किया है, सब जी एक सर। उम्मीद से किए हैं। हाँ, ये जी तो नहीं संभव है कि जो है 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ का कल्याण हो जाए, ये तो जी सर। असंभव है। जी लेकिन जो कुछ होने जा रहा है, उसमें जो जी लोग आ रहे हैं, हम उनकी बात करते रहते हैं और सबकी बात हम करते हैं। उसमें शिक्षा मित्र भी आते हैं, तो उनकी भी जी बात करते हैं और लगातार मेरे पास कॉल आते हैं, जो थोड़ा जी निराश-हताश रहते हैं, उनको समझाते भी हैं कि जी सर। भाई, जी आप इसको नेगेटिव मत लीजिए, सब कुछ पॉज़िटिव है। हाँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हैं, वो नहीं हुई हैं या नहीं हो रही हैं,
लेकिन ये हमारे या आपके या किसी के चाहने से यहाँ कुछ नहीं होगा। हमें जी ये सर। समझना पड़ेगा कि एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जी। उस सिस्टम में जो कुछ हो रहा या जो कुछ होने वाला है, जी सर। उसका हम कैसे लाभ ले सकते हैं। बाकी हमारी आपकी अपनी ज़िंदगी है और इसे हमें आपको खुद ब खुद चलाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब कोई 10,000 कमाए, कोई 5,000 कमाए, कोई 50,000 कमाए, कोई 5 लाख कमाए, वो जी उसके सर, जी मेहनत सर। पर, उसके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। बहुत नहीं सारे सर, हम तो यही कहना चाहेंगे सर, जिस विद्यालय में हम हैं, जी, तो हमारे साथी शिक्षा मित्र हैं और 5-6 का स्टाफ है, हमारा कंपोजिट विद्यालय है। अच्छा, अच्छा। तो हम यही कहते सर अपनी समाज में कि देखो, अपने स्टाफ में अगर अपन कुछ भी चीज बना के बुराई करके चल रहे हैं, हुँ, तो हुँ। जो स्टाफ में है वो तो अपने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए उसके कहने से तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो और अगर उससे अपन बुराई बना लें या उससे भलाई भी कर लें, तो वो 15 नहीं करा पा रहा है अपना, और अगर उससे अपन बुराई भी कर ले तब भी हुँ, वो अपने 5 नहीं करा पाएगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उसको बड़े अच्छे चाव से एक विद्यालय में जाए, तो कम से कम अपने स्टाफ से या उलझ करके, कोई कहता हमारा स्टाफ का हमारा हेड ऐसा कर रहा है या ऐसा करता है, हम यही कहते सर कि वो चीज अपन को खुद एक उसमें आ जाएंगे, जब फ्रेमवर्क में जो गवर्नमेंट ने बनाया था, तो हुँ, स्टाफ हुँ। क्या कर लेगा, उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। एक सिस्टम बनाया जा रहा है, तरह-तरह के नए-नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। कुछ ऐप्स लाए जा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कराई जा रही है, कड़ाई की हाँ। जा रही है, सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ताकि विद्यालय अच्छे से चल सके। विद्यालय बच्चों के लिए है जी और सर। जितने भी वहाँ पर कार्य शिक्षक, चाहे सहायक अध्यापक के रूप में हैं, चाहे शिक्षा मित्र के रूप में या अनुदेशक के रूप में, जिस भी रूप में हैं, उनको रखा गया है वहाँ पर, जो वहाँ पठन-पाठन से संबंधित जो भी कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए। अब कोई परमानेंट नियुक्ति पाकर आया है, कोई संविदा जी। के थ्रू आया है, तो जो जिस माध्यम से आया है उसको उस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। कार्य तो सबके समान हैं, लगभग जी। सबको एक ही समान कार्य करना है, लेकिन संविदा, संविदा ही होता है। हम खुद संविदा पर पढ़ा चुके हैं। जी सर। हमारे जी। सेम योग्यता जो हमारी थी वही उनकी भी थी, बस फ़र्क इतना था कि वो परीक्षा पास करके जी। उसके माध्यम से आए थे और हम जी। जो है संविदा पर गए हुए थे। तो जी। उनके और हमारे सैलरी में फ़र्क था। उनकी जी सर। तुलना में बल्कि हम लोगों से ज़्यादा काम कराया जाता था। बिल्कुल वो सर, होता परमानेंट, ही है सर। हाँ, यही होता है। परमानेंट वाले जो है जहाँ टाइम हुआ निकल जाते थे स्कूल से। जी। प्रिंसिपल साहब पकड़ लेते थे संविदा वालों को, ये फ़ाइल है, ये काम करो, हाँ, ये कंप्यूटर पे ये काम कर दो। संविदा वालों जी। को जो है बहुत बेगारी जी। कराते थे। पता चला कि जो है सारे टीचर जो है 2-10 पे बच्चे गए, 2-20 पर, जी। उसका 3 बजे तक परमानेंट टीचर निकल गए और जो जी। कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर हैं, जी महिलाओं सर। को तो छोड़ दिया गया, पुरुषों को बैठा दिया गया, भैया 6 बजे तक यहीं बैठ के काम करो। अब 3 जी। घंटा फालतू रोज़ काम करा रहे हैं, तो ये सब इसी सिस्टम का हिस्सा है। हमने भी किया है। हम भी समझते हैं कि चाहे वो कोई हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र क्या फ़ेस कर रहे हैं, इतने सालों में क्या फ़ेस किया, सब समझते हैं। सारी बातें करते हैं, लेकिन जब कभी-कभी कुछ कोई उल्टा बोलता है, गलत बोलता हाँ, है, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, तो लगता है, लगता है। जवाब देना वा पड़ जाता है और जब जवाब देते हैं, तो वो एक के लिए होता है, लेकिन सुनते जी। सभी लोग हैं, तो अन्य लोगों को भी खराब लगता है थोड़ा। जी। जी। जी सर। खैर, हमारे यहाँ भी सर यहाँ पर हम हुँ, यही उनको बताते हैं सर, हमारा एजुकेशन हाई स्कूल तक ललितपुर यूपी से रहा। अच्छा, उसके बाद टोटल हमारा सिंधिया कॉलेज से ग्रेजुएशन है, ग्वालियर से। अच्छा, अच्छा। और वहाँ से मैंने डीएड भी कर रखा था सर। हुँ, हुँ। और 94 में मेरा ग्वालियर जोन से एमपी पुलिस में चयन हुआ था, और टोटल मध्य प्रदेश की भर्ती 94 की सर कैंसिल हो गई थी। अच्छा। उसके बाद हमारा शिक्षा कर्मी वर्ग 3 पर नगर पंचायत क्षेत्र भांडेर ग्वालियर में ही आता है। एक हुँ, वर्ष हुँ। एक सत्र वहां भी मैंने काम किया सर। अच्छा, तब जाकर के 2001 में मेरा चयन यहाँ शिक्षा मित्र के पद पे हुआ, तो मैं समझ रहा था कि एमपी जैसा होगा, 3 साल में कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो उस चक्कर में सर यहाँ पर मैंने 3 साल, फिर 3 साल के बाद 5 साल, फिर धीरे धीरे पेपर में जो सर आप बोलते हैं कि जो हुँ, हुँ। न्यूज में आता है वो 50% का 70% थोड़ा वैसा रहता है। हुँ, हुँ। तो उसी आस में सर, और बीच बीच में कोशिश जब भी रहा, कोशिश किया, लेकिन सर क्या बताएं कि टेट का भी बोला तो मैंने एक बार नहीं 2 बार सर, जब समायोजन रद्द हुआ था हुँ, हुँ। 2015 हुँ, में हुँ। सितंबर में, हुँ, हुँ। उस समय भी मैं टेट क्वालिफाई था सर। अच्छा, जी सर। तो अब सोचिए आप टेट क्वालीफाई थे, तो वो जी। कहते हैं ना गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। आटा पिस गया, बिल्कुल बिल्कुल सर, गेहूं के तो पास घुन पिस गया। जो भी हुआ, तो जो लोग जी। टेट पास थे,
जी लेकिन चूंकि मैटर उलझा हुआ था और सारा मैटर एक साथ चल रहा था, तो जी जो भी जी फैसला आया, चाहे वो कोई टेट पास था या कोई टेट पास नहीं था, सब पर एक समान लागू हुआ। जी जी खैर, जो आपने बताया कि 3 साल 5 साल जो भी आप इंतजार करते रहे, जी जी तो सर। आपको उस वक्त नहीं एहसास हुआ, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि वो सिर्फ हाँ और सर, सिर्फ, ऐसा हो रहा है। हाँ, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, भ्रम था जी कि उस समय किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिए, या जैसे भी लगा कि 3 साल बाद 5 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे। और यही भ्रम जो है, चाहे जी जितने संविदा कर्मी हैं किसी भी विभाग में, जी इसी सर। भ्रम में वो कई कई साल लगे रह जाते हैं। हम भी जब गए थे केंद्रीय विद्यालय जी में, जाने जी के सर। पहले जब हम बीएड करके आए, टेट परीक्षा हुआ, दे लिए, तो जी भर्ती तो कोर्ट में चली गई। तो जी फिर हम भी लगे थोड़ा हाथ पैर मारने नौकरी के लिए, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में गए, हर जगह यही जी था कि भैया आप तो जी अभी फ्रेशर हो, आप यूपी बोर्ड वाले हो, इंग्लिश जी नहीं स्पीकिंग अच्छी है, तो जी इस जी कारण से जॉब नहीं मिल रही थी। तो जी उस सर। वक़्त हमने कई बार केवी का, नवोदय का इंटरव्यू दिया था संविदा वाला, तो कई बार जी रिजेक्ट भी हुए थे। लेकिन जी बार-बार देते रहे, कि लोगों ने बताया था कि अगर एक बार कोई अंदर घुस जाता है, तो कुछ जी सालों बाद वो परमानेंट हो जाता है। तो इस इल्यूज़न में, भ्रम में हम भी थे, तो जी लगातार दे रहे थे। जी और उसी का प्रयास करते-करते जो है हमारा सिलेक्शन हो भी गया, केवी में हम गए, पढ़ाए, 1 साल पढ़ाए, 2 साल पढ़ाए, 3 साल पढ़ाए। उसी जी दौरान हम लगातार प्रयास करते रहे पता करने का कि परमानेंट होने का क्या सिस्टम है, कैसे होते जी हैं। जी उसी वक़्त भर्ती भी आई केवी की, लेकिन जी हम बीएड वाले थे और वो बीएड इनवैलिड हो चुका था प्राइमरी के लिए, तो नहीं भर सकते थे। जी खैर, तो हमने पता किया, तो पता चला कि भई हम पहले शख्स नहीं हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं, हमसे पहले भी कई सालों से लोग आए और गए। जी तो हमने पता किया कि उनमें से तो किसी ने कभी कोई सोचा होगा जैसे हम सोच रहे हैं परमानेंट होने का, तो पता लगा कि हाँ, बहुत सारे संगठन बने, लोग जी कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो हमने वो पता किया कि भैया कब आया फैसला, क्या आया फैसला, वो हम पढ़ भी लें। जी पक्ष में तो नहीं आया था, ये मालूम हो गया। लेकिन जी फिर भी अपनी आँखों से बिना पढ़े कि क्या हुआ, हो सकता है भाई वो लोग कोई गलती कर गए हों, हो सकता है जी कोई पॉइंट ऐसा निकल के आ रहा हो, फिर से हम लोग प्रयास करें हो जाए। तो जी उस जजमेंट को पाने का प्रयास किया गया और उसको डाउनलोड किया गया। जब पढ़े पूरा जजमेंट हम, जी उसमें स्पष्ट लिखा था जी कि समानता के अधिकार के तहत जी किसी भी संविदा कर्मी को डायरेक्ट परमानेंट कर देने का कोई प्राविधान है नहीं और ना ही किया जा सकता, ना ऐसा नियम बनाया जा सकता है। जी, बिल्कुल यही सर, हमारे मैटर को भी आपने बखूबी पढ़ा कि हुँ। आर्टिकल 14 और 16 का ये मान लो खुला उल्लंघन है सर। बिल्कुल, तो वही चीज़ फिर बाद में जब शिक्षा मित्र मैटर था, तो वो जी भी कोर्ट में जब गया तो हमें 1% भी इफ बट कहीं था ही नहीं कि क्या जजमेंट आएगा, क्योंकि हम जानते थे सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया है, वही यहाँ भी आएगा। जी जी तो उसमें उनका कहना था कि जी अगर आपके पास 10 पद हैं खाली, जी अगर आप उन 10 पदों को संविदा कर्मी से भर देंगे, तो बाहर जी जो बैठा व्यक्ति है, इंतज़ार कर रहा है बीएड करके, बीटीसी करके, डीएलएड करके या कोई भी पढ़ाई करके, वो जी भी इंतज़ार कर रहा है भर्ती का, तो उसको तो मौका मिला नहीं। फिर अगर 10-20 भर्ती आई, आपने फिर जी भर दिया संविदा वाले से, फिर उसको मौका नहीं मिला, तो बाहर वाले को कहाँ मौका मिल रहा है? ये तो समानता के अधिकार का हनन हुआ। खनन होगा, तो बिल्कुल सुप्रीम सर। कोर्ट ने कहा कि जितने भी पद हैं, आप उस पर विज्ञापन जारी करेंगे, जी उसमें आप सबको आवेदन करने का मौका देंगे और पर्याप्त विज्ञापन का प्रचार करेंगे अखबार के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, ताकि हर किसी को जानकारी हो जाए जी और हर कोई भर सके। आपके यहाँ जो संविदा कर्मी है वो भी फॉर्म भरें, जो जी बाहर बैठा व्यक्ति है, भर्ती का इंतज़ार कर रहा है या कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहा है या किसी और फ़ील्ड में चला गया है, उसको भी जी जानकारी हो, वो भी फॉर्म भरें। जी हाँ, आपके यहाँ वो संविदा पर पढ़ा चुके हैं, उनको आप जो है तरह-तरह के छूट दे सकते हैं, जैसे वेटेज हुआ, हाँ हाँ हाँ, उम्र में छूट। वेटेज उम्र में छूट, बिल्कुल हुँ। सर, बिल्कुल। तो इस तरह के छूट दे करके उनको भी फॉर्म भरने दीजिए, बाहर वाले को भी भरने दीजिए। अब इसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मेरिट हो या एग्ज़ाम हो या जो कुछ भी हो, आप उस जी प्रक्रिया को पूरी कीजिए, जो सिलेक्ट होता है उसको आप ले लीजिए। तो इसमें क्या है कि सबको बराबर का मौका मिला। ऐसा जी कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि नहीं हमको फॉर्म नहीं भरने दिया गया, हमको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया या इस जी भर्ती का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। ऐसा कहने जी के लिए कोई नहीं होगा। तो समानता के अधिकार के तहत जो है, जी ये संविदा वालों को डायरेक्ट जो है परमानेंट कर देना, ये गलत जी है। तो पूरा जी जजमेंट हमने पढ़ा, सब समझ में आ गया कि नहीं, कोर्ट जो कह रहा है, वो जी नियमतः सही कह रहा है। हाँ, ये उसमें लिखा हुआ है कि जो भी लोग आपके यहाँ पढ़ा चुके हैं, चाहे संविदा जी कर्मी हो, चाहे परमानेंट टीचर हो, आप ऊपर के पोस्ट निकाल रहे हैं, नीचे का आपका परमानेंट टीचर है, उसको भी जी मौका दीजिए कि हाँ, उम्र में छूट दे देंगे, वेटेज दे देंगे। आप हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए टीजीटी निकला है जी और प्राइमरी का कोई टीचर है, आप एक यहाँ पढ़ा रहा है पहले से, परमानेंट है,
तो उसको भी जी आप मौका दीजिए, वो भी भर सके, वेटेज दे दीजिए। ये नहीं कि बस उसको डायरेक्ट आप प्रमोट कर दीजिए। जी जी जैसे अभी जी देखिए यूपी के अंदर चल रहा है ना प्रमोशन की बात, जी चल रहा है। तो आप देखिएगा पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है प्राइमरी के टीचर जूनियर में प्रमोट होकर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, एग्जाम होगा। हाँ, टेट टेट अभी हाँ वो सर, वो अभी उसमें चल रहा है सर, हाई कोर्ट में अभी हाँ, उसकी तो ये तारीख है आज, हाई कोर्ट में तो उसका भी वो जो डिसीजन चल पेंडिंग रहा है है, सर। वो जो जी चल रहा है उसमें ये लोग कह रहे हैं कि बिना टेट के किया जाए। हाँ जब हाँ, टेट का यही कह मुद्दा रहे है हैं। ना, जी जी देखिए 2009 में जब आरटी एक्ट आया जी और 2010 में जब टेट परीक्षा लागू हुआ, वो तो तभी क्लियर हो गया था कि कोई भी भर्ती बिना टेट के नहीं होगी, चाहे जिस भी रूप में हो। तो प्रमोशन भी जी होगा, तो प्रमोशन किसका होगा? जो जूनियर का टेट पास होगा उसी का तो होगा। जी, बिल्कुल सही है सर, अब बिल्कुल ऐसा उसी तो का है नहीं होगा। कि प्राइमरी का में कोई पढ़ा रहा है, प्राइमरी का टेट पास है तो उसको जी जूनियर में प्रमोट कर देना, नहीं, उसके पास जूनियर का टेट का ये टेट पास किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी तो ये सर। मुद्दा चल रहा है टेट का। जी सर। तो अभी ये लोग जो है भ्रम में हैं, सिर्फ टेट पर लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि प्राइमरी में भर्ती हो रही है सुपर टेट से, जी और अभी एडेड जूनियर की भर्ती आई तो वहाँ भी एग्जाम हुआ सुपर टेट। जी तो सर। कैसे जो है जब एडेड में करा रहे हैं सुपर टेट, प्राइमरी में करा रहे हैं सुपर टेट, तो जी कैसे जूनियर की भर्ती जो है बिना सुपर टेट के कर देंगे? हाँ, जी ये सर। होगा कि जूनियर की भर्ती आएगी, वहाँ जी आवेदन लिए जाएँगे, जो प्राइमरी में टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी भरेंगे, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या कोई भी है वो भी भरेगा, बाहर कोई बैठा है वो भी भरेगा, एग्ज़ाम जी होगा। जी जो सर। पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में, उनको जी वेटेज, उम्र में छूट वगैरह दे करके मौका दिया जाएगा, वो फिर सर थोड़ा अपनी प्रोसेस कंप्लीट अभी करेंगे। अभी अभी जितने भी हमारे साथी लोगों ने आपसे कॉल किया था, हुँ। उसमें सर एक बिंदु छूट रहा था। हमने सोचा कभी अगर सौभाग्य मिलेगा सर से बात होगी, तो बोलिए। जो हमारा सर कोर्ट का डिसीजन आया था, हाँ, हाँ। और उसके तहत जो हमारी 69,000 की जो भर्ती हुई थी सर, हाँ जी। तो इसमें जो भी अपने प्राप्तांक थे उससे सुपर टेट के, हुँ। 150 में से जितने भी प्राप्तांक ला रहा था उसका 60%, हाँ। उसका भी सर 60% निकाला गया था। हाँ, हाँ, कट ऑफ लगाया और गया था। कट ऑफ तो सर वही चीज तो सर हम बोलना चाहते थे कि जो कट ऑफ लगाया था वो 90 और 97 लगाया था पास करने के लिए। हाँ। लेकिन सर 90-97 पास करने के बाद भी उसका 60% निकाला गया सर फिर, जब मेरिट बनाई गई। जी, जो फाइनल हुँ। मेरिट बनाई गई सर। हुँ। तो सर हम केवल अपने आप को ठगा महसूस वहां कर गए कि सर अगर जैसे हमारा 91 नंबर आया सर, हाँ। तो 91 हमारा एक प्रकार से उसका देखा जाए तो 60 पॉइंट कुछ हो रहा है। हुँ। तो 60 का 60 निकालेंगे सर तो हमारा 36 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो एकेडमिक बनेगी, हुँ। तो एकेडमिक हमारी सर जा रही है 26, ठीक है। तो 26 प्लस 36। 36, हुँ। और जो हमारा 25 बोनस अंक दिया गया था सर, हुँ। तो उसमें 25 बोनस अंक अगर मर्ज कर दिया जाए सर, जो फाइनल कट ऑफ बनती है किसी सिलेक्शन के लिए, तो हमारा 80 70 87 80, आएगा। हाँ 80 के 87। ऊपर जाएगा सर। हाँ, 87 तो होता है। तो सर जो वो हमारे शिक्षा मित्र सर जो आपसे बात करते रहे, तो इस बिंदु को आज तक आपके सामने नहीं रख पाए, तो मैंने सोचा अगर कभी सर से अगर सौभाग्य होगा तो बात होगी। तो सर यहाँ पर हम लोगों का जो वीक पॉइंट ये रहा कि हम अगर शिक्षा मित्र के लिए उनने इसमें छूट दिया था और 60% उसका निकाल रहे थे, हुँ। तो सर हमारे जो 91 मार्क्स आए हैं, तो दो दो तरफ से सर एक बीटीसी बीएड या डीएलएड वाले जो बच्चे थे, हुँ। तो सर आप ही कई बार यूट्यूब चैनल में बोले कि अपन जिस समय के हाई स्कूल इंटर है सर, अगर अपना हाँ। 50% या 55 आ जाता था तो गुड सेकंड बोला जाता था, बड़ा हाँ। घर में उल्लास हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज आज 33% लाने पर मिठाई बँटती थी। बढ़ती थी सर। हमारी क्लास में 32 छात्र थे हाई स्कूल में, मैं भी हाई स्कूल सन 89 का हूँ सर। अच्छा। तो केवल 2 बच्चे पास हुए थे सर हमारी क्लास में। अच्छा। तो हमारे घर पर भी सत्यनारायण की कथा हुई थी सर उस समय। अच्छा। और आज सर जब हमारा एग्जाम में ड्यूटी लगता हाई स्कूल इंटर की, हुँ। तो जो बच्चे अपना आज रोल नंबर नहीं लिख पाते सही से, और जब वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आता हो, मार्केट में मिलते, बोले सर नमस्ते, अगर आप उनसे पूछो बेटा आपका मेरिट क्या बना, तो बोलते हैं 75 78 बन गया। हुँ। तो सर आज की उम्र के बच्चे जो अपने हमारे कंपटीशन के दौर में आए, हुँ। तो हमारा एक तो एकेडमिक वहां चला गया 25 पॉइंट कुछ था सर। हुँ। और जो इन्होंने 60% निकाला फिर उसका, हुँ।
भाई 90-97 अगर केबल होता सर, हम्म, तब मुझे दर्द नहीं होता सर। हम्म, कि एक तो 91 मार्क लाया, चूंकि जनरल में हूं इसलिए हमारा 6 नंबर से रुक गया। हम्म, लेकिन सर जो उसका जो फाइनल कट ऑफ बनाया गया, चयन का आधार बनाया गया 69,000 में, हम्म, उसमें टोटल सभी चीजें जोड़ी गई सर। हम्म। तो हमें कह रहा है कि उसका 60% जोड़ा गया, तो 60% अगर हमारा 91 का भी जोड़ लेते सर, तो कम से कम नहीं, ज्यादा तो अब नहीं बोल रहे सर, जो आपने बोला था नहीं, 2-5 आपकी हजार शिक्षा मित्र ऐसे थे कि वो पहुंच सकते थे वहां। आपकी आपकी सारी बात हम समझ गए। जी सर। अब इसको हम थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। आप इसको जी समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, ठीक है, आप भुक्तभोगी हैं, जी तो सर। तकलीफ़ तो होगी। कोई भी कहीं भी अगर प्रभावित हो रहा है, उसे तकलीफ़ तो होती है। जी जी ख़ैर, सर। वो अलग बात है। आपको जी पहले एक थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल देंगे समझाने के लिए, फिर जी आपके जी पॉइंट पर आते हैं। जी जी जैसे आपका कोई पुराना घर है, ठीक है? जी आप जी उसमें रह रहे हैं, आपका परिवार उसमें रह रहा है, जी ठीक? फिर आप लोगों ने तय किया कि अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, जी इसको जो है फिर से बनवाते हैं। जी जी। तो उस घर को तोड़ करके वहाँ नया घर बनाना है, तो क्या संभव है कि किसी को कोई तकलीफ़ भी ना हो और पुराना घर तोड़कर नया घर बन जाए, ऐसा संभव है? नहीं सर, नहीं है। तो यानी कि जब तोड़ा जाएगा, चाहे एक साथ पूरा तोड़ें या थोड़ा-थोड़ा तोड़कर बनाएँ, जैसे भी करेंगे थोड़ी तो तकलीफ़ सबको उठानी पड़ेगी। जी तो जो लोग उसमें रह रहे हैं, वो प्रभावित जी तो होंगे कुछ समय के लिए। जी सर। लेकिन जी जब जैसे भी जो भी होगा बन कर के जब तैयार हो जाएगा, तो फिर जी। सबको राहत रहेगी क्योंकि नया घर बना है तो काफ़ी अच्छा अपने हिसाब से बनवाया नहीं सर, तो होगा। हम भी यही चाह रहे हैं सर, एक हुँ, ऐसा ही तो जो आप बोल रहे हैं सर। हाँ, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल थोड़ा-सा सर। आपको वही समझा दे रहे हैं कि देखिए, हाँ जब ये हाँ। आए हैं सिस्टम में, जी तो एक पुराना मकान इनको मिला एक तरह से उलझा हुआ, जी सर। काफ़ी खराब कंडीशन में। जी तरह-तरह के विवाद थे, कोर्ट कचहरी चल रहा था, बहुत कुछ जी चल रहा था। जी सर। अब अचानक से अगर ये चाहें कि हम नया घर बना दें, पूरा सब कुछ रोक नहीं करके, बना तो ये सकते थे, संभव नहीं नहीं बना था। सकते। जी सर, बिल्कुल सही पूरा बात। पूरा सिस्टम नहीं रोका जा सकता था। जी तो डिसीज़न क्या लिया गया कि एक तरफ से जो सिस्टम चला आ रहा है, उसको भी चलने देते हैं, थोड़ा-थोड़ा बदलाव करते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को लागू करते हैं। जी तो अब उसी को जो है प्लान करके किया गया। इससे तकलीफ़ तो बहुत लोगों को हुई है। हम भी भुक्तभोगी हैं, हम भी 2011 वाले हैं, कोर्ट कचहरी किए, शिक्षा मित्र जो है बाहर हो गए कोर्ट के ऑर्डर से, लेकिन जी हम लोगों को आज तक कुछ मिला नहीं। जी। कम से कम हम जीते तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए था ना। हमें तो बिल्कुल सर। नौकरी मिली लेकिन हमें भी नहीं मिला, लेकिन हम कभी शिकायत नहीं करते। क्यों? जी क्योंकि सर। हम समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। जी कोर्ट जी जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग के तो खिलाफ जजमेंट दिया। चलिए आप लोग का जो है, जो दुःख है, जो तकलीफ़ है वो समझ में नहीं सर, आपका किसी 72,825 वाला और जे जी। 2011 वाला सर, वो 12,091 वाली भी वो जो निकाली थी सर, हमारे साथी हम लोगों को नहीं लगता सर, हमारे जो बीच में हम लोग हुँ, तैयारी कर रहे थे अभी, हुँ, हुँ, तो बीएड के भी हमारे बंदे साथ में बैठते थे और बीटीसी वाले बैठते थे। हुँ, हुँ। और सर आपका यूट्यूब भी तीनों लोग सुनते हैं हम लोग तो सर, जब भी आता है नया। अच्छा, अच्छा। हाँ सर। तो अ, अब तकलीफ़ तो हमें भी है कि इतने समय जी से नियुक्ति नहीं मिली, लेकिन हम चूँकि हर चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है जी और आगे क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं, इसलिए हम कभी शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि उन चीज़ों को जी हम लोगों को और समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई थोड़ा-सा धैर्य रखिए, जी समय लग रहा है, लेकिन जी। सब सही हो जाएगा। नहीं तो सर, आपके यूट्यूब से हमें काफी सर, जो आपने बोला था एक टेट का भी बोला लाइफ टाइम का, लेकिन सर अब हमें लगने लगा सर हुँ, हुँ। कि ये चूंकि आपका ये यूट्यूब हमारे टोटल इंडिया में तो जा ही रहा है सर। हुँ, हुँ। तो आप वास्तव में यूट्यूब में बहुत कुछ चीजें कह जाते हैं, क्योंकि उसको एक समझने की बात है, तो सर हमें भी जो आप कहते सर, हम भी फिर अपने अंदाज में लगाते, जो आपको देख, आपका यूट्यूब देख करके, और फिर जो आपका एक और वो नकल चल रहा है हुँ, हुँ, हुँ। उसको देखकर सर, फिर एक और जो सर अभी आप बोल रहे थे उसको देखकर, ऐसा तीन का हम लोग, जो हम बीएड और बीटीसी वाले लड़के, तो वो कहते हैं सर आप बताइए, आपने पीके सर का तो सुन लिया, ये दो भी आए हैं, अब इसका निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है। अच्छा। तो हाँ हाँ सर, हम लोग फिर उसका एक निष्कर्ष पे पहुंचते हुँ। कि आपका, अब सर जैसे अभी ये अगर यूट्यूब पे आप डालेंगे तो इसके मुश्किल से 10 या 15 मिनट बाद आता है सर वो। अच्छा। हाँ सर, ये भी चल रहा है। अच्छा चलिए, हमें तो नहीं पता उन लोगों का ज़्यादा। जी जी तो हम वो तो लोगों ने हमें मैसेज किया, जी तो हम देख लिए, तब पता चला जी इस चैनल के बारे में। नहीं तो हम बस इतना जानते हैं कि हमें जो जानकारी है या हमें कहीं से जो जानकारी मिल रही है, वो इनफ़ है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर। ख़ैर आते हैं मुद्दे पर। तो जी कुल मिलाकर के 2017 में जब आए, तो इनको जो है व्यवस्था बदलना भी था और जो चीज़ें उलझी हुई थी, उनको सुधार करके नया सिस्टम डेवलप करना था और नया कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। देख रहा है सर। तो हुआ क्या कि जो जजमेंट होना था,
जी, उसमें देखिए हाई कोर्ट ने जो लिखा था 23 पॉइंट 91 जी, पेज में कि किन कारणों से शिक्षा में समायोजन रद्द किया रद्द जाए। हुआ। जी, क्यों ये अवैध है? उसमें जी, 1-2 कारण नहीं 23 पॉइंट बताए गए, इन कारणों से ये अवैध है। उसमें जी, सबसे मुख्य कारण जो बना, अगर जी, वो कारण ना होता, तो जी, बिना टेट के भी आप लोग जो है रहते, आपके फ़ेवर में आ जाता। लेकिन बिल्कुल, एक जो बिल्कुल मुख्य सही। कारण बना वो ये होता है कि जी, जैसे आप जो है गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस बनवाना होता है उस विभाग से। जी, आप बैंक में खाता खोलते हैं तो उस बैंक में जाकर के आपको अपना फॉर्म भर कर के देना पड़ता है। जी, आप राशन कार्ड बनवाते हैं तो संबंधित विभाग से आपको राशन कार्ड बनवाना होता है। लेकिन अगर आप वही काम घर बैठ जी, कर के कंप्यूटर से छपवा करके खुद से कर लीजिए तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं, नहीं, नहीं होगा सर। क्योंकि जो अथॉरिटी है जिसके पास है, जब तक जी, वहाँ से काम नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं। जी, अगर हम अपने घर बैठ के कि जो है कंप्यूटर से हाई स्कूल का मार्कशीट छाप के देने लगें, जी, तो वो अवैध है। और अवैध कोई है सर। बच्चा फॉर्म भर करके और जी, वहाँ से वो एग्ज़ाम पास करके चाहे जितने भी नंबर ला रहा है, कम या ज़्यादा, लेकिन वो सर्टिफ़िकेट लिया है तो वो वैलिड है। जी, तो यानी कि हर चीज़ के लिए एक अथॉरिटी है, उनको पावर जी, दिया गया है। तो जी, ऐसे ही कोई भी भर्ती करने के लिए किसी भी राज्य को केंद्र से अप्रूवल लेना होता है। जी, पहली गलती जो किया गया, वो यहाँ पर ये हुआ कि मायावती जी ने जब भेजा था अप्रूवल के लिए, तो वो रिजेक्ट हो गया था। उस समय जी, कांग्रेस थी केंद्र में। सरकार थी। जी हुँ, सर। ये 2007 के आस-पास की बात है। जी, फिर जो है उसके बाद जो है करीब जब वो रिजेक्ट हुआ, तो दोबारा इन्होंने भेजा अप्रूवल के लिए मायावती जी ने जी, और वो पेंडिंग था। तब जी, तक यूपी के अंदर सत्ता पलट हो गई। जी, तो सत्ता पलट हुई और फिर केंद्र का उसके बाद आया, फिर से रिजेक्ट हो गया। जी, तो 2 बार रिजेक्ट हुआ था। इस पर जो है मीटिंग हुई थी, अखिलेश जी ने मीटिंग लिया था। जी, तो अब की बार उन्होंने थोड़ा-सा स्पेशल बुद्धि लगाना चाहा। उन्होंने अधिकारियों को ऑर्डर दिया कि भैया अब की बार शिक्षा मित्र मत लिखना, अब की बार लिखो शिक्षाकर्मी। जी, तो उन्होंने लेटर लिखाया शिक्षाकर्मी हैं, उनको परमानेंट करना है। जी, तो अब तो शब्द बदल गए। जी, शब्द बदल गए यानी कि वहाँ पर अब कोई और अगर हम राम कहेंगे कि राम को अगर राम का नहीं हो रहा है किसी कारण से, अगली बार हमने श्याम लिख दिया। तो जी, भाई श्याम का कोई चीज़ चेक किया जाएगा, हाँ ठीक है, श्याम को कर दो। जी, वहाँ से तो मिला अप्रूवल श्याम के लिए, लेकिन यहाँ जी, कर दिया गया राम को, जी, जिसके लिए बार-बार रिजेक्ट हो रहा था। तो जी, कांग्रेस थी उस वक़्त केंद्र में, 2 बार उन्होंने रिजेक्ट किया था, तीसरी बार अखिलेश जी ने जब भेजा तो वहाँ पे उन्होंने शिक्षा मित्र न लिख कर के उन्होंने शिक्षाकर्मी लिखा, जी, कन्फ्यूज़ किया। जी, अब केंद्र ने तो शिक्षा मित्र के लिए मना किया था, अब की बार शिक्षाकर्मी के लिए आया, तो जी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया जी, और उसी के आधार पर सारी चीज़ें आगे बढ़ीं। जी, तो मूल कारण जो बना, इन्होंने झूठ बोलकर, गलत जानकारी देकर, गलत अप्रूवल लेकर के काम किया था, मूल ये कारण बना। सबसे पहला मुख्य कारण यही था। और भी जी, कारण थे, लेकिन पहला जो सबसे भारी जो मुख्य गलती हुआ था, वो यही हुआ था। बगैर अप्रूवल के हुआ। जी, भाई अगर आपके लिए अप्रूवल लिया गया है, तो हमको नौकरी दे दिया जाए, ये कैसे संभव है? ये तो गलत हो जी, जाएगा ना। जी, अगर जी, आपके लिए अप्रूवल लिया गया है, तो आपका होना चाहिए ना। जी, तो वहाँ पर वो गलती हुई थी, इसी कारण से रिजेक्ट हुआ। तो जी, केंद्र ही सब कुछ है, ये भारत के अंदर बाकी देशों को हम छोड़ दे रहे हैं, भारत की बात करें, तो जी, भारत में सारा पावर जो है केंद्र के हाथ में है, पूरा पावर, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश। आप जी, देख भी रहे होंगे, केंद्र से ही सब कुछ संचालित होता है। हो रहा है सर, हो रहा है। तो ये आज का नहीं है, हमेशा से है, शुरू से है। आप जब जी, संविधान पढ़ेंगे, उसकी उद्देशिका पढ़ेंगे, उसी में लिखा हुआ है। तो हमारा जो बिल्कुल। है संघ शासित जो है पूरा ये प्रदेश है, देश है, तो जी, केंद्र से अप्रूवल लिया ही नहीं गया, इस कारण से जी, हुआ। ख़ैर, तो वो समायोजन रद्द हुआ था, तो जी, उसमें आप लोग का ट्रेनिंग भी चैलेंज किया गया था। किया गया था सर। चूँकि ट्रेनिंग जहाँ से कराया गया था, जी, उस संस्था को भी अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे अगर हम यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सीबीएसई से कर रहा है, तो इन लोगों को मान्यता मिली हुई है, स्कूल वालों को, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, तब वो करा रहे हैं। करा रहा है। जी, बीएड अगर कोई करा रहा है कोई कॉलेज, तो उसने भी जी, मान्यता लिया होगा। कोई डीएलएड करा रहा है, तो उसने भी मान्यता लिया होगा, कहीं न कहीं से, बिल्कुल सर, जहाँ जो बिल्कुल। संस्था देती है। जी, तो जो आप लोग को ट्रेनिंग कराई गई थी, वो दूरस्थ जी, माध्यम से, और दूरस्थ माध्यम से ट्रेनिंग कराने का उस वक़्त यूपी के अंदर 2 माध्यम थे, इग्नू और राजश्री टंडन, हमारी जानकारी में। हाँ, और हाँ सर, किसी दोनों थे, दोनों थे। हुँ, इसके अलावा और कोई था नहीं, ख़ैर। जी, तो आप लोग जो ट्रेनिंग कराई गई थी, वो भी चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी लिखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी राहत दिया कि ट्रेनिंग को बचा दिया गया। जी, क्योंकि आगे रास्ते बनाने थे, किसी का अहित नहीं करना था, आगे जी, रास्ते बनाने थे, सबका हल निकालना था। तो जी, ट्रेनिंग बचाया गया और प्लान करके बचाया गया कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। जी, तो आप लोग की ट्रेनिंग बचा दी गई। जी, तो यूपी के अंदर ही सिर्फ़ शिक्षा मित्र नहीं थे,
पूरे 7.5 लाख शिक्षा मित्र पूरे भारत में हैं। पूरे देश में थे, बिल्कुल सर। तो यूपी के अंदर तो ट्रेनिंग बचा दी गई, आप लोग ट्रेंड हो थे ही पहले से। जी, तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि भारत के अन्य शिक्षा मित्रों को या ऐसे जो भी टीचर हैं जो ट्रेंड नहीं, उनको भी ट्रेंड किया जाए, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। उसी जी, के तहत एनआईएस से डीएलएड लाया गया और करीब 15 लाख लोग पूरे भारत के अंदर ट्रेनिंग किए। जितने शिक्षा मित्र अन्य राज्यों में थे, जहाँ जी, की सरकारें ये ट्रेनिंग नहीं कराई थी, जैसे यूपी के अंदर कराया गया, तो जी, वो लोग एनआईएस से डीएलएड कर लिए। जी, ठीक है? तो वो जी, सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी। स्टेट जी, गवर्नमेंट को यहाँ पर तब तक सारी चीज़ों को मैनेज करना था जब तक केंद्र सरकार पूरी तैयारी न कर ले। जी, तो उसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट अपना प्लान कर रही थी। चूँकि ये था कि सिर्फ़ टेट कहा जाएगा देना है, तो लोग लग जाएँगे जुगाड़ में, पढ़ने पर ध्यान नहीं देंगे। आप याद जी, कीजिए कि 2017 के पहले आप लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था इतना ज़्यादा, आपके जो नेता लोग थे, गोमती में कूद जाएँगे लेकिन टेट नहीं देंगे। बिल्कुल सर, वो तो आप हुँ। कई यूट्यूब में बोल चुके सर, आज भगवान ने उसका सिला भी दे दिया। तो देखिए कि 2017 के पहले शिक्षा मित्र टेट पास नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे 2017 सर। के बाद अब तक करीब 70,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र टेट पास कर गए। सर उस समय आप जहाँ बता रहे हैं सर, जब हम लोगों का वो 2017 में सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ था सर, हुँ, हुँ। तो वो बोला जाता है एक समथिंग समथिंग एक नॉर्मल आंकड़ा, हुँ, हुँ। लेकिन चूंकि सर हम उस चैन में थे, हुँ, हुँ। तो मात्र सर 17,000 के लगभग टेट पास शिक्षा मित्र थे सर जब समायोजन रद्द हुआ। तो जब समायोजन रद्द हुआ 17,000 थे, आज 1,72,000 आज में सर आप अपने यूट्यूब में भी बोलते हो और सबको समझ में भी आ गया कि आज 70 से 80,000 शिक्षा में टेट सत पास है। उस समय केवल 17-18,000 टेट पास था। तो अब सोचिए अगर उस वक़्त 17,000 थे, आज अगर मान लेते हैं 70,000, हमारी जानकारी में तो जी 90,000 के आस-पास है, लेकिन मान लेते हैं 70, तो जी 17 से 70 आने में क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये आया कि 2017 के पहले गाजी इमाम आला, शाही जी। और जो भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं, सारे नाम याद भी नहीं है हमें, आप हाँ जानते हैं, हाँ, सब लोग अरे जानते अभय हैं। देवरिया भी हैं सर, गुड्डू सिंह भी हैं, जो सीतापुर हाँ, टीम हाँ, भी हाँ है, वो तो और सभी शुक्ला-वुक्ला है। पता नहीं कौन-कौन लोग हैं। हाँ 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 सर। जितने भी जिलाध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, हैं, ब्लॉक अध्यक्ष थे, इन लोगों जी ने ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा था हर किसी का, हर शिक्षा मित्र का कि कुछ भी हो जी जाए टेट हम नहीं देंगे। जी उस वक़्त सोचिए ब्रेन वॉश था इसलिए कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि हम टेट दें और जब जी सोच नहीं पा रहा था तो वो टेट पास कर भी नहीं रहा था। जी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अब मजबूरी हो गई, अब जी धीरे-धीरे लोगों को बुद्धि खुलने लगा, तो एक बार टेट 2017-18 में हुआ, फिर 18-19 में हुआ, फिर उसके बाद अब तक कुल 4 बार हो चुके यूपी चार टेट। बार हो गया, बिल्कुल सर। सीटेट भी हुए, तो कुल मिलाकर जी अब 70-80 हज़ार लोग सीटेट टेट यूपी टेट पास कर गए। जी तो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है ना कि पहले ब्रेन वॉश किया गया था, इनको इस तरह से बना दिया गया था, इनकी बुद्धि को इस तरह से भ्रमित कर दिया गया था कि ये वही लोग हैं जो आज टेट पास कर लिए हैं, लेकिन उस वक़्त सोच भी नहीं पा रहे थे। जी तो कहीं न कहीं इन लोगों ने जो है ब्रेन वॉश किया, भ्रमित किया, गुमराह जी किया नेतागिरी के चक्कर में। जी तो ये जो नेता लोग हैं, ये जी सबसे गलत हैं। ये जानते जी हैं कि हम तो करेंगे नहीं, तो इनको भी ना करने दिया जाए। जी जी खैर, तो गवर्नमेंट ने 2-4 मौके दे दिए यूपी गवर्नमेंट ने। कोर्ट जी ने कहा था 2 मौके दीजिए। वो 2 मौके की जगह अब तक यूपी टेट 4 बार करा के 4 मौके दे दिए और अब देखिए जी अभी ना यूपी टेट का पता है, ना सुपर टेट का पता है। नहीं पता सर, बिल्कुल सही है। हाँ, तो उसके पीछे मूल कारण यही है कि 4 बार मौके देने के बाद अब जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ने जा रही है। जी जितने भी टेट पास कर चुके हैं, सीटेट पास कर चुके हैं, जी अब उनको परमानेंट करने जा रहे हैं और सिर्फ़ यूपी के अंदर ही नहीं, पूरे देश पूरे के अंदर भारत सर। में जो 7.5 लाख हैं, उनमें बताया जा रहा है कि करीब कुछ लोग जो परमानेंट वगैरह कहीं हो गए हैं, जैसे उत्तराखंड में हुए हैं, अपने यूपी में भी पहले कुछ भर्तियों में या कुछ जगहों पर ये 69,000 में 68,000 में गए। इस तरह से करके जी तो सर। बताया जा रहा है करीब-करीब अभी भी 7 जी लाख या 7,20,000 शिक्षा मित्र हैं। जी अब पेमेंट चाहे जितना जहाँ जो भी मिल रहा हो, लेकिन जी टोटल शिक्षा मित्र करीब 7 लाख से ऊपर हैं। जी तो अब ये पूरे भारत के सभी शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने जा रहे हैं, जो भी टेट पास होगा। जी नियमतः कुछ लोग जो है जी एलिजिबल नहीं है, जैसे एनआईएस डीएलएड कोई शिक्षा मित्र किया होगा, किसी जी राज्य का, तो वो जी अगर टेट पास है, तो वो तो नियमतः नहीं है। उसको नियम के जी अंतर्गत नहीं माना जाएगा। नियमतः जो भी टेट पास है प्राइमरी वाला, जी उनको प्राइमरी में करने जा रहे हैं और जो जी टेट पास नहीं है, जैसे यूपी के हो गए, जो टेट पास नहीं है, अन्य जी राज्यों में जितने भी एनआईएस डीएलएड किए हुए शिक्षा मित्र हैं, वो लोग तो टेट पास कर ही नहीं सकते, प्राइमरी वाला दे ही नहीं सकते। तो दे वो नहीं सारे सकते थे। उनके लिए प्रोग्राम उन्होंने बनाया प्री प्राइमरी में।
जी इसीलिए आप देखेंगे वर्तमान में जितनी चर्चाएँ होती हैं, उसमें जी 90% चर्चा प्री या प्राइमरी तो की हो रही प्राइमरी या प्री प्राइमरी 2 ही है। होती जी है। जी हो रही जूनियर है। की चर्चा कहीं जल्दी सुनने को ही नहीं मिलती है। नहीं मिल रही सर। जितना बजट दिया जा रहा है, अभी 12,000 करोड़ दिया गया है। पढ़े होंगे कल रात जी में हमने शेयर भी हाँ, किया था। कल हाँ, अखबार में है। तो आप सोचिए कितना, अभी 700 करोड़ यूपी को दिया गया था, अब जी 12,000 करोड़ फिर दे दिया गया। जी ये लगातार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट जारी कर रही है क्योंकि ये सब काम होने जा रहा है, तो जी तेज़ी से यहाँ पर काम कराना है। जी तो हम जब चीज़ें बताते हैं, वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है, धीरे-धीरे सामने आ रहा है। जी हमारे संपर्क में जो लोग हैं, उनके माध्यम से जो जानकारी मिलती है, तो वो चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं। और जी बाकी सब कुछ लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अब आप बताइए, जी आपके पिताजी का 2 घर, जी जिस घर में रहते हैं, आपके पिताजी कहें कि तुम इस घर में नहीं रहोगे, जी इसका दूसरा अर्थ भी तो निकल रहा है, यानी कि तुम उस घर में रहोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि 2022 तक जो है संविदा खत्म करना है, जी तो खत्म करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो इनको परमानेंट कर दें या तो निकाल जी के बाहर कर दें। बाहर कर दें, तो बिल्कुल। निकाल के बाहर करने की घोषणा अभी आज तक कहीं हुई नहीं है। नहीं हुई सर। ना ही कहीं ऐसा लिखा है कि निकाल के बाहर करेगी, ना ऐसा अभी तक कहीं से समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई प्लान है इनका। जी जी कहीं से भी ये चीज़ नहीं है, तो नेगेटिविटी तो कहीं नहीं है। तो बिल्कुल दूसरा सर। रास्ता बचता है कि परमानेंट इनको करना। तो जी परमानेंट करने के लिए डायरेक्ट तो कोर्ट ने मना कर रखा है, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, जी जी क्योंकि नियम ही नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा, सारा पावर केंद्र के पास है, जी तो राज्य सरकार तो कुछ नहीं करेगी। जो भी लोग जाते हैं धरना करने या फिर मंत्री जी से मिलने, योगी जी से मिलने, वो मूर्खता है। जी सर, क्योंकि वहां से होना ही नहीं है सर। वहाँ से कुछ होना ही जी नहीं है। और मानदेय जी मानदेय करते हैं, मानदेय बढ़ाने की बात ही कहाँ करना है जब संविदा खत्म करना है। तब बिल्कुल सही हुँ, सर, बिल्कुल सही। अब आप बताइए, कोई घर है, आप उसको बेच रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, अब उसमें जी कोई दरवाज़ा टूट गया है, तो आप दरवाज़ा बनवाने के बारे में सोचेंगे? भैया हम तो बेच रहे हैं, जो खरीदेगा वो बनवाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब हम संविदा ही खत्म कर रहे हैं, सबको यहाँ से ये सिस्टम ही खत्म करने जा रहे हैं, संविदा हाँ, तो वाले, वहाँ मानदेय शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए सर। तो अब मानदेय की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। देखिए, हम ल जब पिछले साल हो रहा था जी कि मानदेय इनका बढ़ेगा, उनका बढ़ेगा, तो शिक्षा मित्र नेता भी कह रहे थे कि शिक्षा मित्रों का भी बढ़ेगा। अखबार में भी कुछ इस तरह के नाम आ रहे थे, उसमें ज़िक्र हो रहा था। सर, आपने अगर ये बात की तो सर, वो जब आया था विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था, और हाँ, उसमें भी हम लोगों का 2,000 रुपए का हम लोगों का भी किया गया था। हाँ। तो हमारे जो साथी है वो हमसे कहते, राजा ऐसा बताइए क्यों नहीं हुआ। हम भगवान से यही दुआ चाहते हैं कि वो हमारा 2,000 ना बढ़े सर। बिल्कुल सही सोच रहे थे। हम लगातार यही समझा रहे थे लोगों को कि जी, मानदेय अगर बढ़ेगा तो मान लीजिए आपका मैटर कि लंबा खींचने वाला है, आप नहीं लंबा बढ़ने खींचेगा, वाले हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और मानदेय नहीं बढ़ेगा, हम लगातार ये बात कहते आए। आप अगर कोई भी मेरा पुराना पोस्ट या हाँ उस हाँ, समय का बिल्कुल ऑडियो सारे देखेंगे, सुनते सर, सारे सुनते। तो हमने हर किसी से जब भी बात हुई, हमने एक ही चीज़ कहा, सारे शिक्षा मित्र से, कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, आप चाहे जितना जो भी प्रयास करो। क्यों? उसके पीछे हमने कारण भी दिया, तर्क भी हम देते हैं। चलिए, कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण जी होता है तो प्रमाण दे देते हैं। जी प्रमाण नहीं जी होता है तो अगर कोई चीज़ हम कह रहे हैं, उसके पीछे जी जो तर्क है वो तर्क दे देते हैं। जी तो तर्क हमने दिया था कि भाई आप खुद देख लो कि आपसे ऊपर अनुदेशक हैं, उनका जो है जितना है उससे ज़्यादा आप पा रहे हो। फिर जी आप कैसे उम्मीद, हाँ, आप बात कर रहे हो आंगनबाड़ी को मिल रहा है, तो भाई आंगनबाड़ी को अगर 4,000 मिल रहा है, उनका 6,000 कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा तो नहीं गए वो। नहीं गए, नहीं गए। और उनका बढ़ा भी नहीं था, आपका तो 3.5 से 10 किए थे एक बार। जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 कम है, ज़्यादा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जी फैक्ट पर कि वो 3.5 से 10 किए हैं, तो अभी आपका फिर तुरंत इतना जल्दी कैसे बढ़ाएँगे वो? ये जी तो कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं दिख रहा है कि वो बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। हाँ, चूँकि चर्चा हो रही है, सबका नाम आ रहा है, तो कहीं-कहीं जी उसमें शिक्षा मित्र का भी नाम जुड़ जा रहा है, कोई बोल दे रहा है, कोई अखबार में छाप दे रहा है। जी जी तो वो अलग मैटर है, वो किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, किस लिए छाप रहे हैं, वो सब वही जानेंगे। लेकिन हम तो श्योर थे कि नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो संविदा वाले पद हैं सारे खत्म होने हैं। ख़ैर अब वो सामने आ भी चुका है, मानदेय बढ़ा ही नहीं। जी तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि पूरे भारत में जितने भी पुराने लोग हैं, आपने जो जी मेरिट की बात की, जी ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि नए लोग हमेशा आगे रहेंगे पुराने लोगों की एकेडमिक में तुलना सर, में। हम लोग आपसे वो काफी आगे निकल गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जी, बहुत अंतर है। वो ज़माना बहुत कुछ अंतर और है। था जब 40% पर 35% पर जो है मिठाई बँटती थी। मिठाई बढ़ती थी, बिल्कुल सही सर। 55% या उससे ज़्यादा आ गया तब तो भई वो एक अपने आप में गुड सेकंड वाला कंडीशन होता था, पूरा मोहल्ला नाचता था
कि फलाना का बेटा जो है गुड सर सेकंड। जो आपने पुराना बोला था, 2004 2004 का जो बीटीसी का फॉर्म डाला था सर, हमारा 180 था और 181 सर मेरिट गिरी थी। अच्छा। तो हमारे जो साथी हैं जय सिंह वगैरह, तो उनका वो ओबीसी में आते हैं सर, तो हमने उनका फॉर्म भरा था, लेकिन 2004 की वैकेंसी 2009 में वो बैच शुरू हुआ बीटीसी वाला। अच्छा। तो सर जैसा आप बोल रहे हैं ना केवी वाला, तो वही रहा कि 2004 से ही हमने हाथ पैर चलाना तो शुरू किए सर, लेकिन 2004 में जब फॉर्म फिल किए बीटीसी वाला, वो शिक्षा मित्र के पद पे थे, तो उम्मीद के अगली बार खुलेगी तो वो 2004 वाला फॉर्म खुला, 2009 में उसका प्रशिक्षण का शुरू हुआ सर। अच्छा। तो उसमें सर हम पॉइंट 1 से भी नीचे से रह गए थे सर। अच्छा जी। तो वो समय, वो दौर कुछ अलग ही था। आज का दौर तो अखबार उठाइए, जब रिजल्ट आता है तो अखबार में जितने फोटो छपे रहते हैं सब 98% के ऊपर होते हैं। ऊपर होते, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिनका अखबार में छप रहा है वो 98%, 98.2, 98.6, 99 तक चले जाते हैं। देख करके हमें तो जो है लगता है कि क्या हो रहा है। मतलब उस बच्चे को 99% वाले को हम दावा करते हैं भाई 99% लाया है, इसका मतलब है कि वो लगभग पूरा सिलेबस जो है कवर कर चुका है, वो तैयारी है उसकी पूरी। लेकिन हम दावा सर हम तो ये कहते सर, आप कह रहे सिलेबस कवर में, हम तो हमारी सोच तो सर ये है कि जो उसको हाई स्कूल का एग्जाम दिया तो हाई स्कूल तो वो का सिलेबस 100% कवर कर लिया है, लेकिन उसको अदर सब्जेक्ट और अदर अपर क्लास का भी उसको बहुत कुछ आ रहा होगा, तब वो 99 ला सकता सर। हाँ बिल्कुल, होना तो यही चाहिए। लेकिन हम दावा करते हैं कि पूरे भारत में जिसने टॉप किया हो उसको बैठा करके एक जो है फिर से पेपर करा दिया जाए उसी के क्लास का, उसी के क्लास का, उससे कुछ क्वेश्चन किया जाए, नहीं बता पाएगा। वो नंबर देना अलग चीज है। हमने भी स्कूलों में पढ़ाया, हम भी कॉपी चेक किए हैं, हम भी जानते हैं नंबर कैसे दिया जाता है। हमारे भी सिस्टर हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, जब लेकर आते हैं रिजल्ट तो बड़े खुश कि मामा 82% मिला है। दीदी लोग खुश होकर कहती हैं कि अरे ये तो 82%, 78% लाई है। हम उन लोग से सीधा कहते हैं कि जितना वो लाई है उसका सीधा आधा कर दीजिए, वो उसकी वास्तविक मूल्यांकन है। हाँ, वास्तविक अंक वही है, उसका आधा कर दीजिए। क्योंकि आज का मूल्यांकन हमें पता है। हम खुद जो है क्लास 5 में एक बार की बात बता रहे हैं, जो केवी में पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चा था और वो बहुत शरारती था, उसका डी ग्रेड हुआ था। वहां पर ग्रेडिंग चलता है, तो डी ग्रेड हुआ था। हमको बुला करके ऑफिस में बहुत कुछ बोला गया कि ये आपका, जबकि हम तो सिर्फ क्लास टीचर थे, सब्जेक्ट पढ़ाए सारे अलग अलग टीचर ने, लेकिन सारे जो है लेक्चर हमें सुनना पड़ा, सारे डांट फटकार हमें सुनने पड़े, क्योंकि क्लास टीचर हम थे। कहा गया कि ये बच्चा डी ग्रेड कैसे है, डी ग्रेड किसी को नहीं देना है, जाइए इसका चेंज कराइए। और उसके नाना वहां रहते थे, और वो बच्चा उस वर्ष जाने वाला था वहां से अपने मम्मी पापा के पास दिल्ली में, उसको वहां एडमिशन लेना था। तो इतना ही नहीं कहा गया कि इसका ग्रेड चेंज कीजिए, इतना कहा गया कि इसको ए ग्रेड कीजिए। अब सोचिए डी ग्रेड वाले को हम तो सोच रहे थे कि डी से चलो भाई ऊपर ले आते हैं, बी तक ले जाते हैं। हालांकि वो डी से भी ऊपर जाने लायक बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो फेल होने लायक था। लेकिन अब वहां फेल का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो हम तो सोच रहे थे दिमाग में इन सारी बातें जब चल रही थी कि बी ग्रेड कर देते हैं। लेकिन हमें वहां से ऑर्डर क्या मिला कि इसको ए ग्रेड में मिला। ए ग्रेड में भी हमको A+ देने को कहा गया, ताकि उसको दिल्ली में एडमिशन मिल जाए। तो हमें क्या करना था भाई, हमने सारे टीचर्स को, जो सब्जेक्ट टीचर थे, उनको कहा भैया आप लोग कॉपी चेक कीजिए फिर से और अच्छे नंबर दीजिए, हम अपने हाथ से तो करेंगे नहीं, हमारा काम रिजल्ट बनाना है ना। आप लोग जो नंबर देंगे, आप सब्जेक्ट पढ़ाएं, कॉपी तो आप ही चेक करेंगे। वो सारे टीचर्स उसकी कॉपी लेकर के उस बच्चे को बुला करके बैठा करके क्वेश्चन का आंसर बता करके लिखवाए, और लिखवाने के बाद फिर से कॉपी चेक करके उसको ए ग्रेड कराया। बिना लिखे तो नंबर दे नहीं सकते हैं। उस बच्चे को बुला करके फिर से लिखवाया गया उससे आंसर, और तब जाकर के उसको नंबर दिए। तो ये चीजें कराई गई। अब यहाँ पर तो था कि कॉपी में कराना था। खैर वो बच्चा ज्यादा वीक था, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको जो नंबर दिए जा रहे हैं, हम लोग के टाइम में 10 नंबर का प्रश्न है, तो 10 में हम लोग उम्मीद करते थे 5, बहुत ज्यादा 6 मिल जाएगा, इससे ज्यादा मिल नहीं सकता। लेकिन आज के टाइम में 10 का 10 दे दिया जाता है, 10 का 10 दे दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है सर। अब सोचिए हैंडराइटिंग वगैरह का भी कुछ नहीं काटा जा रहा। नहीं सर, हम ये कहते हैं कि एक मैथ सब्जेक्ट ऐसा रहा, या फिजिक्स केमिस्ट्री का भी हो, तब तो ठीक है, लेकिन छोटी क्लासों में हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा मायने रखती सर।
तो अगर मैथ का अगर क्वेश्चन है तो 10 का है तो 10/10 दे सकते हैं, लेकिन सर जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर वो आर्ट के सब्जेक्ट भी तो होंगे उसके। तो वही ना कि जो अगर 98% लाया है, हम तो जी ये मान के चलते हैं वो 98% नहीं, हाँ 50-55 का या 60% मान सकते हैं उसको। जी जी खैर, तो कुल मिलाकर के हमको आपको पता है कि क्या सिस्टम पहले था, क्या अब है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है। उसी हिसाब से उन्होंने प्लानिंग किया। जी उनका उद्देश्य था कि शिक्षा मित्रों को टेट पास कराना है जी और 4 बार टेट हो चुका है। जी अब जितने भी टेट पास कर चुके हैं शिक्षा में, जी जी उनको तो प्राइमरी में परमानेंट कर देंगे जी और जो नहीं कर पाए हैं तो उनको प्री प्राइमरी में ले जाएँगे। जी और यही सारी कहानी जो है, जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले हैं जी पहले के, उनके साथ जी। सेम यही चीज़ रहने वाला है। तो आप अच्छा सर। देखते होंगे हम लगातार सबकी बात करते हैं, तो पुराने जी जितने सर भी लोग हैं, पुराने सबका सार यही है, आप जब निष्कर्ष निकालेंगे, सबका सार यही है, घुमा-फिरा कर के हम जो बात करते हैं, पुराने लोगों की। जी जी उसमें पुराने लोग ही आ रहे हैं और उनको ही परमानेंट करने के लिए, उनको ही नियुक्ति देने के लिए ये सारी चीज़ें चक्रव्यूह रचे गए हैं। इसीलिए जी लाइफ टाइम किया गया है टेट, इसीलिए जो है पुराने जो बीएड वाले थे, भर्ती से बाहर हो गए थे, प्राइमरी में लिए जी नहीं जा रहे थे, इसीलिए प्राइमरी में वैलिड किया गया। तो जी सारा जो एक तरह से चक्रव्यूह रचा गया या मैनेजमेंट कह लें, इसी हिसाब से किया गया और वो चीज़ें अब होने जा रही हैं। जी चूँकि स्कूलों की कंडीशन, जैसे हमें आपको घर में रहना है, ज़मीन है वहाँ, तो वहाँ हम जी डायरेक्ट रहना नहीं शुरू करेंगे, पहले वहाँ घर बनाएँगे। बनाएंगे सर बिल्कुल। वहाँ पर कमरे बनाएँगे, छत बनाएँगे, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करेंगे, वहाँ खाना की व्यवस्था करेंगे, शौचालय की व्यवस्था करेंगे। जब ये सारी व्यवस्था हो जाएगी, तब आराम से तभी वहाँ तभी उसमें निवास कर सकते सर। हाँ, तो जी वैसे ही उसी नज़र से आप देखेंगे तो अभी स्कूलों पर फ़ोकस किया जा रहा था, सारा बजट स्कूलों पर खर्च किया जा रहा था। जी। बड़े-बड़े बजट दे करके देखिए टाइल्स तक लगवा दिए गए। टाइल्सीकरण हो गया सर, कायाकल्प हो गया विद्यालय का। देखा जाए तो टाइल्स के बिना भी काम चल सकता है। जी वहाँ बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, शिक्षक ज़रूरी है, लेकिन जी थोड़ा-सा समय के अनुसार चलने के लिए कि समय के जी साथ भाई तुलना होने लगती है ना, फला राज्य बिल्कुल का बिल्कुल। फला राज्य से, तो जी उन जी सारी चीज़ों को देखते भौतिक भौतिक परिदृश्य भी होना चाहिए हुँ, और थोड़ा। प्राइवेट स्कूलों को भी थोड़ा-सा टक्कर देने के लिए तो थोड़ा बागवानी हो गया, टाइल्स-वाइल्स लगवा दिए और जी अन्य जो भी वहाँ पर सौंदर्यीकरण से संबंधित था, तो बजट उस पे खर्च करके ये सब जी वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एक बार खर्च करना है, जी इसलिए इसको पहले कर लिए। जी अब जो है टीचर की भर्ती करने जा रहे हैं, चूँकि टीचर को रखना ही नहीं होता है, टीचर को रखना यानी किसी भी कर्मचारी को रखना मतलब एक हाथी को पालना। जी हाथी को लेकर के आना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जी हाथी को उसको रोज़ का खुराक देना, वो सबसे बड़ी बात हाँ, है। तो टीचर को लाना, भर्ती कर लेना वो बड़ी बात नहीं है, हर महीने सैलरी देनी है जी और जो वहाँ पर स्कूलों में फर्नीचर देना है, टाइल्स बिल्डिंग या जो कुछ भी करना है वो एक वो बार एक देना बार है। करना है। जी अगर किसी स्कूल में एक बार कमरा बन गया, तो वो कमरा हो जी गया कई वर्षों के लिए। बिल्कुल। अगर उसमें बागवानी कर दिया गया, टाइल्स-वाइल्स लगा दिए गए, शौचालय बन गया, तो ये लंबे समय के लिए होगा, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस खर्च आता रहेगा हल्का-फुल्का। जी 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 तो मेन उनका फ़ोकस था इन चीज़ों पर। भौतिक जी चीज़ें पहले कंप्लीट कर लें और वो हो गई हैं और अभी-अभी हाल ही में हमने पेपर कटिंग भी डाला, 700 करोड़ रुपए विजय किरण आनंद जी के हाथ में आ चुके हैं और उन्होंने जी घोषणा भी कर दिया है, वो भी पेपर में आया था कि जिसको जितना बजट चाहिए आए मेरे पास लेकर जाए, लेकिन 30 सितंबर तक ये काम पूरे करने हैं, डेडलाइन दे जी दिया गया। जी जी कुछ जगह काम लग चुके हैं, कुछ जगह काम पूरे हो चुके हैं, कुछ जगह अभी काम होने हैं, वो चल रहा है काम। अभी ये जी 700 करोड़ खर्च भी नहीं हुए हैं, 12,000 करोड़ मिल गया फिर से। फिर से सर, अभी आपने पहले भी बताया था कि 286 वो जो अतिरिक्त कक्ष बनने थे तो 280 बन गए थे, वो 6000 की जो खेप रुक गई थी। हुँ। उस 6000 में सर हमारे विद्यालय में भी एक पहले ही बन गया था, लेकिन एक अतिरिक्त कक्ष अभी कंप्लीट होके अभी शिक्षा विभाग को अभी हैंड ओवर नहीं किया सर अभी हम लोगों ने। अच्छा, मतलब एक पहले बन चुका है, फिर अभी एक एक हैंडओवर हाँ होना है, बन बन के जाएगा। अभी कंप्लीट उसकी वो चल रही है, क्या नाम से, पुट्टी वगैरह चल रही सर। अच्छा, तो चलिए आप जी तो खुद ही देखे हुए हैं, आपके यहाँ हो रहा है ये काम। जी क्योंकि किसी विद्यालय में हुआ है, किसी विद्यालय में जी नहीं हुआ है। जहाँ नहीं हुआ है तो उनको लगता है कि नहीं गलत बोल रहे हैं, हो ही नहीं रहा है।
और सर जो आपने बोला, अगर वो उतना दिमाग लगाते सर, जिस विद्यालय में नहीं हो रहा है तो इसके पहले उसमें जो 1 से 5 जो क्लासें चल रही हैं, हम्म वहाँ का जो छात्रांकन होगा सर, वहाँ के हम्म टोटल कमरे होंगे तो वो हम्म मानक के अनुरूप आ रहे हैं, इसलिए सर उस विद्यालय में नहीं हो रहा है सर। एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही कंडीशन होंगे जो मानक के अनुरूप होंगे, जहाँ पर जो जी अभाव होंगे उस अनुसार काम हो रहा है, जहाँ ज्यादा जी जरूरत है पहले वहाँ काम होगा ना। तो बिल्कुल धीरे धीरे सही हो रहा है। सर। अभी देखिए कल का एक हमने जो है जियो जारी हुआ है, वो हमने टेलीग्राम पर डाला भी है जी स्क्रीनशॉट। जी उसमें जो प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालय हैं, जी जो अलग अलग चल रहे हैं, एक ही कैंपस में हैं। पहले भी जी कंपोजिट बनाया गया, आपका विद्यालय जैसे कंपोजिट है, जी। तो और भी ऐसे जहाँ कहीं हैं इस वर्ष फिर से नहीं कंपोजिट नहीं सर, किया जा रहा हमारा कंपोजिट अभी हुआ सर, हमारा प्राइमरी और जूनियर एक ही कैंपस में चल रहा था। है। अच्छा हाँ, तभी तो उसको मर्ज करके कंपोजिट संविलियन कर दिया। अच्छा, तो आपका तो संविलियन हो गया, कंपोजिट हो गया। जी तो कुछ पहले हो चुके हैं, कुछ अभी हाल ही में हुए हैं, लेकिन अब जो है इस वर्ष और कहा गया है जहाँ जहाँ इस तरह के हैं उनको जी कंपोजिट बना दिया जाए। कंपोजिट बनाया जी जा रहा है, तो चलिए मान लेते हैं कि किसी राज्य के अंदर 1000 प्राइमरी थे, 500 जी जूनियर थे, तो गिनती में जी आता था 1500 स्कूल। जी अब मान लेते हैं जो 500 जूनियर थे उन्हीं के अगल बगल प्राइमरी भी था, तो 500 जी प्राइमरी 500 जूनियर मर्ज हो गए। जी अब जब आंकड़ों में बात होगी, अब तो वो एक ही विद्यालय गिने जाएंगे ना। जी 1000 बचेंगे सर वो। तो अब तो एक ही 1000 बचे, 500 तो जी गिनती में आएंगे नहीं। नहीं आएंगे अखबार सर। वाले जब छापते हैं तो हेडिंग तो मसाला वाला छापते हैं, बिल्कुल तो छापते वो हैं सर, बिल्कुल छापेंगे कि छापते 500 विद्यालय घट गए। हैं। बिल्कुल। जब लेकिन जब कोई न्यूज़ अंदर पूरा पढ़ेगा तब उसे सच्चाई पता चलेगी। जी लेकिन लोग न्यूज़ पढ़ते नहीं हैं, बस ऊपर पढ़ लिया, अखबार वाले ने छाप दिया कि 500 विद्यालय घट गए। कैसे घट गए? कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग लिखने लगते हैं 500 विद्यालय बंद कर दिए। कोई विद्यालय जी बंद नहीं हुआ है, मर्ज किए जा रहे हैं। और अगर कोई बंद किया गया है, तो उसमें कारण दिखाया गया होगा। वहाँ बच्चे ही नहीं रहे होंगे तो फिर क्यों गवर्नमेंट खर्च करे वहाँ? जी अगर कहीं से कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, कोई बच्चे वहाँ है नहीं या 10, 20, 50 हैं, तो उन बच्चों को जी किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करके उस विद्यालय को बंद कर दिया गया होगा। तो जी बच्चे तो तब भी पढ़ रहे हैं ना, अगल-बगल विद्यालय हैं जहाँ। बिल्कुल बंद बिल्कुल वैसे पढ़ रहे हमारी हैं। जानकारी में इस नहीं हुआ है, वो मर्ज हुए हैं और आगे मर्ज हो रहे हैं। तो लोग जी न्यूज़ को समझ नहीं पाते हैं, चल क्या रहा है समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से कन्फ्यूज़ रहते हैं और सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है न समझ पाने का, ब्रेन वॉश। ब्रेन जो वॉश, लोग बिल्कुल आते सर। हैं ब्रेन वॉश कर देते हैं, जैसे यही जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे यूट्यूब पर मेरे बारे में डाले हैं, उन्होंने एक ज़िक्र जी किया है कि फरवरी में एक लेटर जारी हुआ कि जी शिक्षा मित्र जो है कार्यकाल 60 वर्ष तक। जी अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि 60 वर्ष की उम्र तक शिक्षा मित्र कार्यरत रहेंगे, ऐसा लिखा है लेटर जी में, जबकि लेटर आप पढ़े होंगे, हमने शेयर सर, भी किया हमने है। आपने भी उसमें कह दिया, लेकिन उसने आपने जब बोला था तो सर हमने भी उस पर फिर गौर किया था। हुँ। उसमें सर नवीनीकरण के लिए है कि अगर इस सत्र में कोई भी अगर शिक्षा मित्र है जो 60 साल का हो जाता है तो उसका पुनः नवीनीकरण नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली उस लेटर का यही मतलब है कि 60 जी वर्ष तक के लोगों का ही नवीनीकरण करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है उसमें कि शिक्षा मित्र की जो है कार्य करने की अवधि 60 वर्ष की उम्र तक रहेगी, ऐसा कुछ और नहीं है। सर जो यूट्यूब पे बोल रहा था, वो जो आपने कहा कि मसाला लगा के ये जो न्यूज़पेपर वाले छापते हैं, तो उस पे हेडिंग यही था सर। वो सर जो आप बोल रहे हैं केवल हेडिंग पढ़ रहा है आदमी, उसके अंदर का नहीं पढ़ रहा है कि शिक्षा मित्र अब 60 वर्ष तक करते रहेंगे अपने पद पर काम। ये था ना अमर उजाला का हुँ, हेडिंग सर। हुँ। तो अब देखिए कि वो यूट्यूब वाला भी ठीक है, मेरी बुराई कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए व्यक्तिगत भेदभाव हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे अलग हो, लेकिन जब गवर्नमेंट का कोई लेटर अगर हम यूट्यूब जैसे चैनल पर आकर के एक तरह से लोगों को हम गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो जी हमें सही जानकारी देनी चाहिए। बिल्कुल उस बिल्कुल। लेटर को उनको फिर से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या लिखा है और फिर से उनको एक वीडियो बना कर के डालना चाहिए इस चीज़ को कि नहीं, उन्होंने गलत बोल दिया है, वो 60 साल तक कार्यरत रहेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, जी नवीनीकरण जब होगा, इस वर्ष होगा, अभी जुलाई में, तो वो सर, 60 उसका उसका अर्थ हम जो निकाल रहे थे, जो हमारे साथी हैं, हुँ। हमने कहा ठीक है, आपने कहा 60 वर्ष तक रिन्यू रहेंगी। हमने हुँ, सर इससे तो हमें बहुत बड़ा दुख है, तकलीफ है हुँ, कि उसके लिए तो बोल दिया तुरंत के 60 वर्ष तक रहेंगी, लेकिन फिर हुँ। 60 वर्ष तक 10,000 पाते रहेंगे ना, इस पे भी तो यस बोलो। अगर उसका सर दूसरा पक्ष देखा हाँ, जाए सर, जैसे हाँ, आप ही बोलते हैं उसका एक नेगेटिव पक्ष एक पॉजिटिव पक्ष होता, हाँ। तो उस लेटर को केवल 60 वर्ष तक रिन्यू के लिए, 60 वर्ष तक कार के लिए तो बोलने लगे। हुँ। लेकिन आज जो मिल रहा है, क्या 60 वर्ष तक यही लेने को तत्पर है हम लोग सर? तो यही तो फ़र्क है, लोग जो है अपनी आँख से नहीं पढ़ते हैं। चलिए उन्होंने कुछ कहा, हमने कुछ कहा,
हमारी भी बात जी छोड़ दीजिए, उनकी भी बात छोड़ दीजिए। जी जी हम इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। व्हाट्सएप हाँ पर सर, इस वक़्त ज्वाइन है हाँ, सर आपका वो। व्हाट्सएप पर इस वक़्त 150 से ज़्यादा ग्रुप हैं। है अब सोचिए 150 ग्रुप में कोई मैसेज डालना कितना टाइम लगता होगा, 5-5 करके डालना होता है। बिल्कुल 5 से ज़्यादा डाल नहीं सकते, बिल्कुल सर। टेलीग्राम पर 97 ग्रुप हैं मेरे, जी, जी, 97, फेसबुक पर 8-10 ग्रुप हैं। जी, हम हर चीज़ हर जगह शेयर करते हैं, यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। जी, तो हम इसलिए ये ग्रुप बना रखे हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं सिर्फ़ मेरा सुनो नहीं, हम जी, आपको जो लेटर आ रहा है वो भी शेयर कर रहे हैं। कोई पीडीएफ फाइल आया वो भी शेयर कर रहे हैं कि भाई हो जी, सकता है कि हमारे समझने में, हमारे पढ़ने में कोई गलती हो गई हो, आप भी अपनी आँख से पढ़ लो जी, और मैच करा लो कि जो हम कह रहे हैं वैसा ही है या कुछ अलग भी है। आप अपनी आँख से हर चीज़ पढ़ो। बिल्कुल तो सर। ये महाशय लोग तो आ जाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन कभी भी अपना फ़ोन नंबर नहीं देंगे, अपना जी, कोई ग्रुप नहीं बना कर के वो जो लेटर वहाँ दिखा रहे हैं, उस लेटर को डालेंगे नहीं कि हर व्यक्ति अपनी आँख से पढ़ ले। जी, तो ये गुमराह करने वाले लोग, ये लेटर जो है अगर सर्कुलेट कर देते अपने ग्रुप में बना कर के, तो लोग जी। कन्फर्म हो जाते कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हम तो बार-बार जो चीज़ कहते हैं उसका जो अखबार का कटिंग होता है या जो भी पीडीएफ नहीं, नहीं फाइल सर, आती आप है, जो सब भी डालते डालते सर रहते हैं। विथ प्रूफ एविडेंस के थ्रू ही आता है सर आपका पोस्ट। बिल्कुल, हम अगर कोई चीज़ आज हम कह रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ जब भविष्य में होता है, तो फिर जी, से डालते हैं उस चीज़ को कि देखो भाई हमने ये चीज़ कहा था, देखो आज ये चीज़ हो गया। जी, तो यही है कि लोग जो है शिक्षा मित्र की ख़ास तौर पे बात करें, वैसे तो सारे लोग बीएड वाले जी, हों, चाहे बीटीसी वाले हों, जितने भी संगठन बने हैं, जितने भी नेता हैं, ये जी। किसी काम के नहीं हैं, सब भ्रमित करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। सर उनका अर्निंग करने का काम था सर, वो सफल हो गए हैं। वो तो जो आपने बोला कि कोई 5 लाख तो कोई 10 लाख तो कोई 20 लाख तो कोई करोड़। भाई उस उनकी एक दुकान थी सर, वो उस बिल्कुल, दुकान में उस अपने दुकान के प्रोडक्ट को कौन बोलेगा कि हमारा प्रोडक्ट है, लोकल है या ये काम नहीं करेगा। सभी हुँ, बोलेंगे कि दमदार है। बिल्कुल। अब जो है नहीं। बच्चों को पिलाने के लिए हॉर्लिक्स आ रहा है, सेरेलैक जी, आ रहा है, हुँ? जी, वो जी, उस पर छापे हैं गेहूँ का फ़ोटो, बिल्कुल। लेकिन वो हिंदी में गेहूँ नहीं लिखेंगे। जी, वो व्हीट लिखेंगे ताकि जो है वीट, भारत की आम जनता समझने ना पाए कि ये गेहूँ बिल्कुल। को पीस करके हम दे रहे हैं, क्योंकि उनको जी, महँगा बेचना है। जी, तो फ़ोटो तो छपा है, लेकिन भारत की जनता इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है कि वो देख कर के समझे कि वो हमको गेहूँ ही पीस करके दे रहा है, जौ पीस करके दे रहा है और इतना जी, महँगा दे रहा है, लूट रहा जी, है हमें। अब वो चीज़ें सबके घर में हैं, हर मार्केट जी, में मिल रहा है। तो ये बिल्कुल। जो लोग होते हैं इस तरह के, पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि जनता जो है भ्रमित रहे। अभी जी। एक बीए टेट का एक नेता है सुनील यादव, अभी हमने उसके ऊपर भी पोस्ट हाँ, लिखी। लिखा है सर, पढ़ रहे थे वो, हम उसने एक पढ़ फ़ोटो लिए। डाला है और दूसरे से जी, डलवाया है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है। जी, जी, जनरल हर वार्ड व्यक का फ़ोटो है वो। हाँ, हर व्यक्ति जानता है कि अगर किसी को जी, हार्ट अटैक आया है तो इसका मतलब इमरजेंसी वार्ड में होगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और इमरजेंसी वार्ड में कोई रहेगा तो आप जानते हैं टीवी वगैरह में देखे होंगे, कभी गए होंगे हॉस्पिटल तो देखे होंगे कितनी सारी मशीनें वहाँ बिल्कुल सर, क्या-क्या लगी रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल तो एक सामान्य सा हो गया, हर व्यक्ति घर में खरीद कर रखने लगा है पल्स मीटर। बिल्कुल, बिल्कुल। जो पल्स 400 मीटर है सर, जो ईसीजी है। ₹400 हाँ, बिल्कुल, ईसीजी वगैरह बिल्कुल। तो नहीं घर में कोई रख रहा है, लेकिन आजकल हाँ, पल्स घर मीटर नहीं सर, और लेकिन जहाँ वो दिखाई गई फ़ोटो, हाँ। बगैर ईसीजी के कैसे मान लें अपन के उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति कम से कम ₹100 खर्च किया होता, गया था हॉस्पिटल में, वहाँ जी, पर नर्स को थमाया होता ₹100 कि हमको जी, सिर्फ़ जो है इमरजेंसी वार्ड में जाने दो 1 मिनट के लिए। इमरजेंसी वार्ड बिल्कुल। में घुस करके वहाँ लेट कर फ़ोटो फ़ोटो खींचता। खिंचवा करके वो फिर आ इतना भी जाता। मतलब इतना वो बैल बुद्धि है कि इतना दिमाग भी नहीं लगा पाया। जी, जी। गया जनरल वार्ड में सो करके वो फ़ोटो खिंचा रहा है और समझ रहा है कि सब लोग बेवकूफ़ हैं, वो फ़ोटो डाल देगा और सब सच मान लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके जो भक्त बने हुए हैं वो तो सच मान लिए, लेकिन बिल्कुल, भाई हम लोग तो सच नहीं मानेंगे ना, हमको तो दिख रहा है आँख से। तो ये बिल्कुल, जो बिल्कुल। नेता हैं, ये ऐसी मीठी-मीठी बातों का जो है करेंगे, मीठी-मीठी ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये जी, ब्रेन वॉश कर देते हैं। हम जो बिल्कुल है सर। सीधी-सीधी बात करते हैं, जो है सो है, जो नहीं है वो नहीं है। सीधा अब बिल्कुल वो सर। चाहे किसी को मीठा लगे, चाहे कड़वा लगे। कड़वा लगी, बिल्कुल अगर सही किसी ने बात है। सुसाइड किया है, तो हम उसके जी, लिए ताली नहीं बजाएँगे, उसके लिए सहानुभूति नहीं दिखाएँगे, हम तो सीधा कहेंगे वो कायर है। कायर है वो वो अपनी कायर ज़िंदगी था को नहीं इसलिए जी पाया। क्योंकि वो जब 10,000 कमा रहा था, तो जी, घर नहीं चल रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। जी। वो कायर तो चला गया। अब वो लेकिन जो 10,000 बच्चे और परिवार छोड़ गया सर, अब वो 10,000 भी आना बंद। अब उस परिवार बंद का हो क्या होगा? बिल्कुल सर।
अब उस परिवार का यानी क्या होगा? सर जो जो इस प्रकार का कायर व्यक्ति होता है, और जो आपने बोला बिल्कुल फैक्ट है सर, अगर वो 10,000 आ रहे थे वो बंद हो गए, वो इस दुनिया से चला गया, तो उसके पीछे बीवी बच्चे जो परिवार होगा सर, वो उनके लिए एक दिन में क्या एक एक घंटे में मरने को छोड़ गया सर वो। अब वो कैसे सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा कल से स्कूल कैसे जाएगा, हर महीने 2000 फीस भरना है, जी दूध कैसे आएगा, सब्जी जी, कैसे आएगा, अब तो 10,000 जो आते थे वो भी नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट शिक्षा मित्र के लिए कोई ऐसा नियम संविदा कर्मियों के लिए नहीं बनाई है कि अगर डेथ हो जाए तो उनके लिए कोई फंड हो, ऐसा कोई नियम जी, नहीं है। तो कोई उनको नियम नहीं है उनको कोई सर। फंड नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सर। तो वो क्या सोचा होगा भाई, ठीक है, हम जब सब्जी खरीदने जा रहे हैं, हम अगर जो है 5 रुपए का बिस्किट खरीदने जा रहे हैं, तो भी हम जी घर से जो है निकलते समय कंघी करके निकलते हैं कि मार्केट में जा रहे हैं। जी जब हम इतना सोचते हैं, जब वो भी व्यक्ति सोचता रहा होगा, तो जब जी मार्केट जा रहा है इतना सोचता था, तो वो जब सुसाइड कर रहा था तो उसको पता होगा कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, फिर आगे क्या होगा वो भी सोचा होगा। लेकिन इतना जी नहीं सोच पाया कि हम जब 10,000 कमा रहे हैं, तो व्यवस्था हम नहीं सँभाल पा रहे हैं और हम ही मुखिया हैं, हमें ही सब जी, सँभालना है। और मुखिया भी नहीं रहेगा, ये 10,000 भी नहीं रहेगा, तो जो तो उसकी फिर क्या बीवी है, होगा? बच्चे हैं, उनका क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? उसके लिए सहानुभूति जैसी चीज़ मेरे लिए, मेरे तरफ से तो नहीं है। हम 1% बिल्कुल कभी बिल्कुल। सहानुभूति नहीं रखेंगे। हम तो उसे कायर तब भी कहे थे, अब भी कहेंगे। अभी एक बंदा जो है, आज का ही अखबार है, उसने शायद इंजीनियरिंग कर रखा था, जी नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड कर लिया। जी हर साल लाखों लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं जी और हर साल जब इंजीनियरिंग करते हैं या एमबीए करते हैं या कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो जी। कॉलेज में आती हैं कंपनियाँ, उनको लेकर के जाती हैं। हाँ, कैंपस के थ्रू होता सर, बिल्कुल हाँ, सर। कैंपस के थ्रू 2, 4, 5% लोगों का होता है बस। बाकी जी जी 90-95% खुद से नौकरी तलाशते हैं। जो जी, 2-4% जिनको लेकर जाती हैं कंपनियाँ, उनको पेमेंट अच्छा मिल जाता है। अच्छा मिल जाता और है। जो लोग नौकरी फिर तलाशते हैं, तो उनको 2, हाँ 4, 6 महीने लगते हैं तलाशने में, और जब वो तलाशना शुरू करते हैं, तो उनको जी। 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 जो भी नौकरी मिलती है, पहले वो पकड़ लेते हैं। चलो शुरू तो करो कहीं से, अभी हम सर फ्रेशर हैं। आप जो जो बोल रहे हैं सर, अपना बालक है सर जो, हुँ। वो उसने बीई का डिप्लोमा कर रखा था। अच्छा। तो वो कैंपस के थ्रू जो बोल रहे हैं सर, बिल्कुल वो तो क्रीम ले जाते। हुँ। उसके बाद जो डाउन लड़के होते उन्हें बिल्कुल हाथ पैर चलाना पड़ते, तो उसका टाटा मोटर्स में हुआ था इंटर्नशिप के लिए अहमदाबाद के लिए। अच्छा। तो उसके लिए वहां पर हर खाने में बोल रहा था कि केवल चीनी आती है। हुँ। तो वो लौट करके वहां से अहमदाबाद से इस समय आई सर, कंपनी में ज्वाइन किया उसने यहाँ जा करके देवास। अच्छा। तो उसका बीटेक भी चल रहा है सर इंदौर हुँ। से। हुँ। और लगभग लगभग 2 लाख रुपए वार्षिक का पैकेज पे उसका आई सर में ज्वाइन किया। तो सर जो आपने बोला बिल्कुल फैक्ट है सर। तो आप देख रहे हैं ना कि जी कंपनियाँ आती हैं, क्रीम उठाकर लेके चली जाती हैं। जी जो बाकी बच गया, जी उनको स्ट्रगल करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको नौकरी नहीं मिलती है। ठीक जी है, जी तुलनात्मक रूप में पेमेंट कम मिलता है, लेकिन मिलती जी ज़रूर है। और जी जिस दिन वो 4,000, 6,000, 10,000 की नौकरी जॉइन कर लेते हैं, जी 2-4 साल के अंदर वो धीरे-धीरे उस स्टेज पर पहुँचने लगते हैं, जहाँ वो जाना चाह रहे थे। थोड़ा टाइम जाना देना चाह रहे हैं, पड़ता है। बिल्कुल सही बात है और सर। फिर जैसे ही 2-4 साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर दूसरी कंपनियाँ भी उनको बुलाने लगती हैं, अनुभव हो हाँ गया। हाँ, अनुभव हो गया, और वो अच्छा पेमेंट भी देती, सैलरी भी अच्छी देती है। हाँ, कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाता है, अगर किसी ने 5 साल दे दिया, जी 5 साल बाद वो जो चाहता है उसको सब मिलने लगता है। अब कोई आसमान चाहने लगे तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जी जी एक जी, लेकिन सामान्य, हाँ, एक एक वर्तमान परिदृश्य में अपने एक परिवार को चलाने के लिए, सुख सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए मिल जाता सर हुँ, तुम्हें। तो 5 साल अनुभव के बाद हम उम्मीद करते हैं, अगर कोई इस वक़्त 5 साल का जो है जॉब कर चुका होगा किसी छोटे-बड़े कंपनी में, जी और वो चाहे दिल्ली में हो, चाहे पुणे में हो, चाहे जी, बैंगलोर में हो, गुड़गाँव में हो, कहीं भी हो, कलकत्ता में बिल्कुल हो, अगर 5 बिल्कुल। साल भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो आज की तारीख में 60,000 से ऊपर कमा रहा होगा। कमाल, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है सर। 60,000 से ऊपर, और शहर में रह कर के वो 60,000 अगर कमा रहा है, जी तो एक फ्लैट उसने लिया होगा रहने के लिए, 1 कमरे का, 2 जी कमरे जी का, जो भी 10,000 रुपए मान लेते हैं खर्चा हो गया। जी 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 और जी। खाने-पीने पर, पहनने-ओढ़ने पर मान लेते हैं फिफ्टी महीने के, परसेंट चला जाता सर। मान लेते हैं 15-20 हज़ार, ठीक है? नहीं सर, तो 50% जाता सर। अगर हाँ, अगर मैरिड है तो 50% जाएगा, अगर अनमैरिड है तब तो अपन मान लेंगे कि वो 15 और हुँ, 20 हजार में तो मैनेज कर पाएगा। 60,000 कोई अगर पा रहा है, 30,000 जी, खर्च कर दे रहा है, तब भी वो 30,000 बचा कर के बड़े आराम से घर पर दे सकता है। अब बिल्कुल वही बिल्कुल। व्यक्ति अगर गाँव में बैठ जाए और गाँव में जी, नौकरी ढूँढने लगे, तो गाँव में तो उसको 5,000, 10,000 से ज़्यादा मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा नहीं कमाएगा ही मिलेगा। 5,000, 10,000, तो घर को क्या देगा?
क्या देगा, बिल्कुल। तो जनरली जो लोग सुसाइड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बांध रखा है कहीं ऐसे जगह पर जहाँ पर जी, ग्रोथ के कोई चांस ही नहीं है, और न वो खुद जी, हाथ पैर मार रहा है। ऐसा नहीं कि गांव में भी चांस नहीं है। मेरे पास जी, लगातार बहुत सारे शिक्षा मित्र फोन किए, कोई जी, मछली पालन करने लगा, कोई ट्रक चलाने लगा, कोई जो है सिलाई कढ़ाई कर रही है महिला, कुछ न कुछ जी, करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं लोग। जी, तो जब कोई हाथ पैर चलाएगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमा लेगा। और शर्म किस बात की है भाई? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हम सर। मेहनत से कमा रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे, किसी से छीन नहीं रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। हम मेहनत जी, से कमा रहे हैं, तो शर्म किस बात का? लोग कहते हैं कि मेरे बारे में, ये यूट्यूब से कमाते हैं। जी, तो लोग कहते हैं कि ये यूट्यूब से कमाता है, तो हमें ये चीज़ कहीं से खराब नहीं लगता। हमें तो गर्व होता है भाई, हम मेहनत का पैसा कमा रहे हैं, अगर हमें बिल्कुल, यूट्यूब दे रहा है बिल्कुल, तो। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि ये आची बन जाओ, धरना करो, चंदा दो। केवल 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 सर हम भी बात करते हैं आपके बारे में, तो हमने यही बोला कि जो सर बोल रहे हैं वो केवल एक जनरल अवेयरनेस है। हुँ। उसके अलावा और कोई वो अपना प्रोडक्ट तो सेल कर नहीं रहे, उसके बारे में तो बोल नहीं रहे। हम कुछ नहीं कह जी, रहे हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो। हम लोगों को सिर्फ़ जो बिल्कुल। है बात कर रहे हैं, जो जी, जानकारी दे रहे हैं, जो मेरे विचार में सलाह उनके लायक है, तो उनको सलाह दे रहे हैं, जो वो माँग रहे हैं। और जी, अगर ये चीज़ हम कर रहे हैं यूट्यूब पर, इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बदले अगर हमें यूट्यूब कुछ दे रहा है, जी। तो वो तो मेरे मेहनत का हुआ ना। बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। तो अब किसी को ये सब काम करने में हम लगातार हर किसी को सलाह देते हैं, भाई आओ यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत अच्छा, ज़्यादा तुरंत नहीं मिलने लगेगा पैसा, मेहनत करना जी, पड़ेगा। लेकिन जी, यूट्यूब तो पैसा देता है। लोग यहाँ यूट्यूब पर कोई जो है 5,000 10,000 महीना कमा रहा है, कोई जी, लाखों में कमा रहा है, और ऐसे भी बहुत सारे हम यूट्यूबर को जानते हैं, जो जी। करोड़ों में कमा रहे हैं, करोड़ों में, बिल्कुल सर, क्योंकि उनके बिल्कुल, कई बिल्कुल, चैनल हैं। बिल्कुल। हम एक व्यक्ति को जानते हैं यूट्यूब पर, जी, उसके जो है 1000 से ज़्यादा चैनल हैं। बिल्कुल अब वो होंगे सर। कैसे मैनेज कर रहा है? तो वो अकेले नहीं मैनेज करता, वो रहने वाला इंडिया का, इंडिया के बाहर रहता है। जी, वो हायर कर रखा है लोगों को, अलग-अलग काम अलग-अलग लोगों को देता वो है। एक सिस्टम से चला हाँ, रहा है वो सर। तो उस जिन लोगों से वो काम करा रहा है, जी, वो उनसे कभी मिला भी नहीं है। कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई जी, जापान का है, कोई इंडोनेशिया का, कोई कोरिया का, कहीं और का, कहीं और का। वो ऑनलाइन माध्यम से अपना काम प्रोजेक्ट दे रहा है, वो काम करके उसे दे रहे हैं, वो पेमेंट कर रहा है। जी, तो वो 1000 से ऊपर चैनल चला रहा है, और इस वक़्त बता रहा था वो कि 100 से ज़्यादा चैनल ऐसे हैं जो हमें लगातार पैसा दे रहे हैं। जी, वो करोड़ों कमा रहा है और जी, सबको पैसा अच्छा दे रहा है, इसलिए लोग उसका काम कर रहे हैं जो वो काम देता है। तो उसका जी, कहना है कि मैं जो कमा रहा हूँ, मेरे माध्यम से और भी हज़ारों लोग कमा रहे हैं, मैं उनको पैसा बाँट देता हूँ, उसके बावजूद मैं मेरे पास जो बचता है, वो करोड़ों जी, में बचता है। जी, तो वो भी मैं यूट्यूब पर ही कमा रहा है, दिमाग लगा रहा है। जी, अभी कुछ दिनों पहले एक ऑडियो हमने डाला था, एक शिक्षा मित्र महिला हैं, उनके हस्बैंड ने कॉल किया था। मेरी जी, बात सुन कर के उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो जी, उनके घर में 2 बच्चे थे, तो उन्होंने जी, बताया कि हम बगल के बच्चों को और बुला लेते हैं, उनके साथ कुछ एक्टिविटी वगैरह करके हम वीडियो डालते हैं, और उनके वीडियो बता रहे हैं कि वायरल होते रहते हैं, 60,000, 70,000, 80,000 इस तरह व्यू आते हैं। बताइए सर। इतना व्यू तो मेरे वीडियो पर नहीं आ पाता है। एक वीडियो आज जी, जी, डालेंगे, तो शायद जो है 24 घंटे में 5,000 व्यूज़ आ जाएँ। जी, तो जी, हमने बताया, और वो चैनल बना लिए। जी, यूट्यूब से पैसा कमाने लगे, तो कौन-सा गलत काम है? तो कोई यूट्यूब से कमा ले, कोई सिलाई-बुनाई करके, कोई सब्ज़ी बेचकर, कोई रिक्शा चलाकर, कुछ बिल्कुल, भी बिल्कुल, करके, कोई बिल्कुल। छोटा काम नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। मेहनत से अगर भाई कोई कमा अब रहा है। सर एक अर्निंग से अगर दूसरी अर्निंग के लिए कोई भी जिसको जैसा उचित लगे, अगर वो दूसरी अर्निंग से कुछ है अगर कमाने लगे, तो ये तो उसका बुद्धि का और ग्रो करने का बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल, अगर कोई जो है चाहता है आगे बढ़ना, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे उम्र जितनी हो। जी, केएफसी का मालिक जो है, जब 65 वर्ष की उम्र थी उनकी, तब उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया, और आज केएफसी जो है, कितनी बड़ी कंपनी है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। पूरे भारत में उनका जो है वो क्या बेच रहे हैं, नॉन-वेज जो है, वही बिल्कुल। चिकन और हर चीज़ खिला रहे हैं, लेकिन 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने कंपनी खड़ा करके दिखा दिया। तो जी, उन्होंने सोचा कि ये अगर नहीं सोचते कि अरे अब तो मेरी उम्र ढल गई है, अब तो आराम करने के दिन हैं, तो हुँ, वो भी ऐसे ही घूम रहे होते। तो सोच पर सब बिल्कुल कुछ सर। डिपेंड करता है। अभी कल की परसों एक ऑडियो हमने डाला है, एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया, हम पढ़े नहीं अखबार में, उन्होंने बताया कि जो है अभी रिज़ल्ट आया है, शायद यूपीएससी या यूपीपीएससी, जिसका भी रिज़ल्ट आया उसमें एक विकलांग व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल फ़ोटो भी छपा था। अरे सर, अभी इसमें हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 85 ईयर ओल्ड पर्सन ने एग्ज़ाम दिया और वो पास किया, अब बताइए, 85 साल के वृद्ध ने। तो अब 85 साल, अब बताइए उसे क्या ज़रूरत थी, हाई स्कूल अगर नहीं भी पास करता तो क्या फ़र्क पड़ जाता? वो सर लेकिन हम तो ये मानते भारत की जनता के लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेशन हो था वो। तो एग्ज़ैक्टली उससे मोटिवेट होंगे लोग। हर व्यक्ति को हम कहते हैं भाई
करो, कुछ करो, सिर्फ रोना रोने से कुछ नहीं होगा। चलिए भाई, अब तक नेताओं ने आपको गुमराह करके रखा, सही जानकारी नहीं होने दी। वो जी कहते रहे गोमती में कुछ जाएंगे, टेट नहीं देंगे, हम इस समय के हैं, हम उस समय के हैं, आप नियम जी कानून नहीं जानते थे। लेकिन अब जब हर चीज क्लियर है कि जी आपको टेट देना ही देना है, तो जी 70-80 हजार लोग पास कर लिए। वैसे अन्य लोग को भी हम लगातार पोस्ट डाल रहे थे, जब सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा था, ग्रुप में बार बार डाल रहे थे, भैया हाँ, सीटेट बार आया बार है। डाला सर, आपने बार बार मोटिवेट किया। हम कह रहे हैं भैया सीटेट आया है, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो। अब हाथ पकड़ के तो हर किसी का कराया नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात। बार बार हमने डाला, इसीलिए डाला हमने कि कम से कम जो लोग इसके पहले यूपी टेट या सुपर टेट दिए हैं, उनकी तैयारी हुई है, थोड़ा सा और मेहनत जी करेंगे। ठीक है, उसमें नहीं निकला यूपी जी टेट या जो भी नहीं निकला, लेकिन और एक बार प्रयास करेंगे तो निकाल लेंगे। बिल्कुल सही है सर। और अब यूपी टेट होने की संभावना ना के बराबर, अगर होता भी है तो एक बार हो सकता है और यूपी टेट हो। अब यूपी टेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, सी टेट ही रहेगा। जी केंद्र ने लाइफ टाइम कर दिया है। और अब राज्य जो है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टेट पास कैंडिडेट हैं, वो अब अपने हर राज्य का नहीं कराएंगे। हर साल 2 बार सी टेट हो रहा है, तो क्या जरूरत है राज्य को अलग से कराने की। जी तो जल्द ही जो है ये राज्यों के टेट बंद हो जाएंगे, और यूपी सरकार हमें लगता है एक बार हो सकता है, 1 या 2 बार और करा दे, इसके बाद बंद जी ही कर देगी। तो खैर, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा जिक्र होगा। तो उम्र को लेकर के या जो पुराना एकेडमिक मेरिट है आपका कम जी है ज़्यादा है, इसको लेकर के कोई भी कहीं भी इफ बट नहीं है। सारी जी चीज़ों जी की प्लानिंग करके वो चले हैं, किसी जी का अहित कहीं नहीं होगा। तो जितने भी टेट सी टेट पास कर चुके हैं शिक्षा में, तो उनका भविष्य इसी वर्ष जो है प्राइमरी में हो जाएगा सिलेक्शन। और हमने तारीख भी एक दे रखा है, जो हमारी दी जानकारी है में है। सर, दी है 29 जुलाई से 30 सितंबर सर। हाँ, ये वो टाइम है, मान कर चलिए इसी में घोषणा होना, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होना, ये सब सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, सामने आ जाएंगी सब। बिल्कुल सर। क्योंकि टाइम अब नहीं है। अभी 12,000 जो करोड़ दिए गए हैं, इसके पहले जी 700 करोड़, ये तेजी से काम जो दिख रहा है हो रहा है। जी अभी जो है स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए भी तो आज अखबार में निकला है 22,000। हाँ हाँ 22,000 निकला है सर। तो ये सब काम तेजी से किए जा रहे हैं, बहुत तेजी से इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हर कोई चाहता है हम काम करें तो उसका लाभ भी मिले। तो सामने 2024 का चुनाव है, बिल्कुल उसको है सर। देख करके जो काम अब तक वो कर चुके हैं उसको फाइनल करना चाह रहे हैं, ताकि जी उनको हम दिखा करके, बता करके उसका लाभ ले जी सकें। जी तो जी इतने 5-6 सालों के अंदर जो भी यूपी के अंदर काम हुआ है, जितना भी परिवर्तन हुआ है, अब उसका जी क्रेडिट लेने का टाइम आया है। जी भाई चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे हाँ, कोई कांग्रेस भी हो, पार्टी हो, कोई भी बसपा हो, पार्टी हो सर। जी सब सब आए हैं राजनीति करने, सबको सत्ता चाहिए। उसके लिए कोई झूठ बोल करके, कुछ झूठी चीज़ें करके, गुमराह करके करता है, कुछ लोग कोई काम करके दिखा के करते हैं कि भई हमने ये जी काम किया है इसलिए वोट दीजिए। जी तो थोड़ा समय और है, जहाँ जी सर। ये जो 29 जुलाई के बाद का समय जो रहेगा, जी सब सामने आ जाएगा, सबको सब दिखने लगेगा। अभी जी लोग कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि तरह-तरह के लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, कर और रहे हैं गवर्नमेंट बिल्कुल। अभी क्लियर कर नहीं रही है। जी बोल नहीं रही है, तो जुलाई के बाद से सब क्लियर हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। जैसे 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में लोग नहीं मान रहे थे कि टेट जी लाइफ टाइम होगा, लेकिन जी 2021 में तो मान गए ना, मान गए जब सर, हुआ तो। बिल्कुल मान गए। बिल्कुल। तो बस वैसे ही 2023 में भी ये सारी चीज़ें जो हम लगातार बताते आ रहे हैं, इतने जी टाइम से, लोग सुन-सुन के पक गए, हम बोलते-बोलते थक गए। लेकिन अब वो टाइम आ गया है, अब ये जी कहानी बदलेगी, और अब आगे बिल्कुल नई सर। चीज़ों पर बात होगी। जल्द ही ये सब बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल सर। जाएगा कंप्लीट होकर। बिल्कुल बिल्कुल चलिए, सर। काफ़ी लंबी बात हो गई है, रखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, रखें? नमस्कार। ओके ओके सर, नमस्ते सर, नमस्ते।